पुष्पाणि समर्पयामि। ॐ इदग्गुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशविदग्गुं सर्वगणगुं स्वस्ताय आत्मसानि प्रजासानि पशुसानि लोकसन्नभयसानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयूरितु अस्मात् सुधृत। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्मपति विद्या खान की, धर्मपति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मला, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में फल, लीला रति रस रस निदान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल माथन त्रिताप निवारिणी, कलिमल माथन त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुख कारिणी, सुमयो से दे हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवती तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रसिरास विलासिनी, भगति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी,
कथा कीर्तन प्रिय सुजान की आरती अति पवन पुराण की आरती अति पवन पुराण की कर्पूर गौर मुकर्णावतार संसार सार भुजगेंद्र सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शैतम नमामि मंदार माला गुलिकाल काली कपाल माला तुझे गिराई दिगंबराई दिगंबरा नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम जलिनशिलीकरणं स्वेदीवा हिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मा हिवन्दनां महस्तौ प्रक्षाल्यः मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ जगनेन जनामय जन्ददेवस्थान धर्मान् प्रथमान्यासन्नातेह नाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्धिदेवाः ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया ऋत्वं गृहाणपरमेश्वरः गृहाणां नदनन्दनः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। देवं सदा परिभव तीर्थास्पदं शिवमिरं चिनुतं शरण्यं हृद्यार्दिहं प्रणतपाल भवाब्धिबोधम् वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। माता रामो मद्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सख रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने
गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलाप गौरी निरन्तरविभो शीतभामभाग नारायण प्रियमदङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपते भज विश्वनाथम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुवेक इनके पद बंधन किए नासद विघ्न शब्द वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार हे वृषभान की लाडली निक मेरे और निहार सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा नारायण नारायण वद्री विशाल नारायण
अकारण करुणा वृणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की तृतीय दिवस की कथा में हम और आप प्रवेश करने जा रहे हैं। गत दिवस आपके समक्ष निवेदन किया गया कि भगवान के चरणों में मन कैसे लगे, उसका उपाय क्या है। बोले 4 चीजों का अभ्यास होना चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवते रूप मनः संधारे धिया। पहले अपने आसन को जीतना चाहिए। जितासन भगवान को पाने के लिए सबसे सरल उपाय है, पहले अपने आसन को मजबूत करें। और जिसका आसन, रासन और भाषण तीनों पवित्र हो वही भगवान को पाता है। आज लोगों के पास न भाषण प्रिय रह गया, न राशन प्रिय रह गया, और आसन तो है ही नहीं। दूसरे के आसन में ही बैठना लोग चाहते हैं। जब तक ये आसन नहीं होगा शुद्ध और पवित्र, तब तक भगवान कृपा नहीं करें। इसलिए आसन को पवित्र करें। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवते रूपः मनः संधारये धिया। हे राजन, भगवान को पाने के लिए इन 4 चीजों का अभ्यास करो। फिर इसके बाद स्थूले भगवते रूपः मनः संधारे धिया। हर जगह उनकी सत्ता का दर्शन करो। हर जीव जंतु में किसका वास है? भगवान का वास है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हर जीवों पर भगवान की कृपा है। हर जगह भगवान का दर्शन करें। नहीं तो कई लोग मंदिर में जाते हैं और खड़े रहेंगे, मंदिर में खड़े होकर के कहेंगे, हे प्रभु मौसम दीन न दीन हित। हमारे जैसे दीनहीन आपके पास कोई आएगा ही नहीं। और कहीं पड़ोसी वाले ने धक्का मार दिया लाइन में, तो वहीं लगेगा लपट जाएंगे। है? ये कैसे दीनहीनता है? तो आप अपने आप को सुधार करके रखें। स्थूले भगवते रूप, हर जीव जंतु में परमात्मा का दर्शन करें। यही कृपा है। अजितेंद्रिय जित संग, संग कैसा हो? संग अच्छा होना चाहिए। संग गड़बड़ मिल गया तो पूरा मामला गड़बड़ है। और सुंदर कांड की चौपाई में तो यह तक कह दिया, नरक मिले तो मिल जाए लेकिन दुष्ट व्यक्ति का संग न मिले। बल भरवास नरक करताता, अदुष्ट संग जनी देहि विधाता। नरक मिल जाए तो सरल है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति का संग नहीं मिलना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति हमेशा मार काट इसकी ही बातें करता रहता है, और उसका धन छीन लेना, उसका धन छीन लेना। और शास्त्र क्या कहता है? नरक मिल जाए लेकिन संग अच्छा होना चाहिए। संग से ही रंग चढ़ता है। संग से ही रंग चढ़ता है। वाल्मीकि जी ने क्षणिक संग किया ऋषियों का, क्षणिक संग किया ऋषियों का। और आज देखिए वाल्मीकि जी भारत के और पूरे विश्व का जब पहला काव्य की रचना हुई तो उन्होंने ही रचना की। ये क्या है? बोले संग का असर है। पहले चोरी करते थे, लेकिन संग ऐसा मिला कि ऋषि मिल गए। असप्त ऋषियों ने कहा कि जाओ, जो धन चोरी करके जाते हो पूछो घर वाले, पाप के भागी होंगे।
इतना सुनते ही वैराग्य चढ़ गया। बोले पाप के भागी तो आप होंगे, लेकिन आपके धन में हम बंटवारा करा लेंगे। इतना सुनते ही वाल्मीकि जी उसी दिन से वैराग्य हुआ, और वैराग्य होते ही आज वैज्ञानिकों की श्रेणी में आ गए। प्रथम वैज्ञानिक कौन हुए? वाल्मीकि विज्ञान विशारद। वाल्मीकि जी वैज्ञानिक बने। ये क्या है? बोले संग का प्रभाव है। इसलिए भैया जी संग सदैव अच्छा करना चाहिए, संग का ही असर चढ़ता है। और संग अगर बुरा हो तो एकांत रहना पसंद करना चाहिए। और जिसका एकांत सवर गया तो भैया वो जरूर परमात्मा को पा सकता है। और जिसका एकांत भैया भीड़ में कौन चलता है? भेड़ियां चलती हैं, और सिंह तो सदैव अकेले ही चलता है, अकेले ही रहता है। एकांत साधना चाहिए। एकांत सध जाए तो भगवान कृपा करने लगे। स्थूले भगवते रूप मनः संधारे ये दिया। सूक्ष्म रूप से भगवान का ध्यान करें। और सुनो, भगवान की ही सत्ता है। 14 भुवनों का वर्णन किया। पाताल में सत्य ही पाद मूलम पठन्ति प्राश्ने प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोऽथ गुल्फै तलातलम वै पुरुषस्य जगने। सात नीचे और सात ऊपर, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल। यह क्या है? बोले भगवान के सब अंग हैं, स्वरूप हैं। भगवान सारी व्यवस्था सृष्टि में करके रखा है। भूखे प्यासे न रहो तो फल की व्यवस्था कर दी, प्यासे न रहो तो झरने की व्यवस्था कर दी। अब भैया गुफाएं इत्यादि बना दी उसमें रहने के लिए। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल भूलोक महलोक जनलोक तपलोक और सत्यलोक। सात नीचे सात ऊपर। पापदम पद पाताल शीशम। भगवान के क्या है? यह सब एक एक अंग हैं। उन अंगों का सुंदर ध्यान करते रहें। महीतलम तच्चघनम महीतले। इस प्रकार से भगवान का ध्यान। गोस्वामी तुलसीदास जी भी इसका अनुवाद करते हैं। पद पाताल शीस अज धामा। 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 अपर लोक अंग अंग विश्राम। अंग श्राम। पद पाताल शीस अज धामा। 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 ये क्या है? बोले भगवान के अंग हैं। अपर लोक अंग अंग विश्रामा। ये भगवान के एक अंगों का स्वरूप का वर्णन किया है। इसलिए इस संसार में रह करके भगवान का दर्शन करें। भ्रुकुट विलास भयंकर काला। भगवान इस जगत को बनाते भी हैं, चलाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। ये कौन करते हैं? स्वयं श्रीमन नारायण करते हैं। वह सृष्टि का दर्शन करने के लिए केवल एक राजा उत्सुक हुए जिसका नाम सत्यव्रत था। भगवान मत्स्य रूप धारण करके उन्हें दर्शन दिलाया। राजन, इस प्रकार से भगवान के चरणों में मन लगाना चाहिए।
इस जगत को परमात्मा बनाते हैं, बिगाड़ते हैं और चलाते भी हैं। कोई भी कार्य हो भगवान से जुड़ा होना चाहिए। और अलग अलग कामना से अलग अलग देवताओं की पूजा की गई है। भैया जिनको पूड़ी नहीं खानी है वो चपाती खा ले, फुल्का खा ले, है? तो भगवान अनेक अनेक रूपों से अलग अलग पूजा होती है। जिनको विद्या की कामना है तो भगवान भोले बाबा की पूजा करें। विद्या कामस्तु गिरिशः, जिनको विद्या की कामना हो भगवान देवाधिदेव महादेव का पूजन करें। और जिनमें भैया खटपट चलती हो पति पत्नी में, शंकर और पार्वती जी का पूजन करें। इतना ही नहीं, रूप की कामना हो तो अश्वनियों को पूजा करें। सुंदर पत्नी मिले उर्वशी की पूजा करें। भैया धन संपदा हो, अन्न की कामना हो, अदिति की पूजा करें। और जिनको कुछ नहीं चाहिए और सब कुछ चाहिए तो बंसी वारे की पूजा करें। किसकी करें? स्वयं नारायण की पूजा करें। हर पत्तों और डालियों में जल डालने की आवश्यकता नहीं है, केवल जड़ में ही जल डाल दिया जाए तो सब हरे भरे होंगे। श्रीमन नारायण की आप भक्ति कर लेंगे तो सब हरे भरे हो जाएंगे। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि। बोले सारी कामनाओं को छोड़ करके भगवान के चरण शरण ग्रहण कर ले। और राम जी की पूजा करने से, कृष्ण की पूजा करने से, नारायण की पूजा करने से सब कुछ मिल जाएगा। भैया आपकी यारी अब बड़े अधिकारी से हो जाए तो छोटे मोटे अधिकारी डंडा दिखाएंगे ही नहीं, है? आपसे किसी कलेक्टर की परिचय हो जाए और कलेक्टर से उठना बैठना हो तो छोटे मोटे सिपाही डंडा दिखाना बंद कर देंगे। और आपकी यारी अगर नारायण से हो जाए, श्री राम से हो जाए तो श्री राम स्वयं देख लेंगे। छोटे मोटे यमराज के दूत सब डरेंगे आने से। इसलिए अपने यारी भगवान से जोड़ ले। कई लोग कहते महाराज जी भगवान है कहाँ है? कई लोग कहते हैं ना भगवान है ही नहीं। भैया उनसे पूछो जो कोरोना काल से बच करके आए हैं, उनसे पूछो कि भगवान कहाँ है। ऑक्सीजन की कमी हो गई और जिस दिन पवन देवता ऑक्सीजन देना बंद कर देंगे तो कहाँ जाओगे? आज लोग वृक्ष तो काट रहे हैं लेकिन पेड़ लगा कौन रहा है? और ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्दी ही खतरा फैलने वाला है भारत में। इसलिए प्रण करें कि जीवन में कम से कम 150 पेड़ तो लगाएं ही। 150 पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। लगाए तो एक भी नहीं, काटे जरूर। अब आज की स्थिति क्या है? विकास तो चल रहा है लेकिन विकास कहाँ चल रहा है? जंगल काटे जा रहे हैं, वहां रोडें बन रही हैं। इसीलिए समय समय पर बारिश नहीं हो रही है। समय समय पर समय भी परिवर्तन होता चला जा रहा है। भारत ही एक ऐसा देश था कि जहां सारी ऋतुएं आती हैं। गर्मी आ जाए तो उत्तराखंड, शिमला, हिमाचल प्रदेश चले जाइए, और ठंडी आ जाए तो द्वारिका, रामेश्वरम इधर चले जाइए। अपने भारत में सारी अनुकूलता है। बाकी आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो ठंड ही ठंड मिलेगी। अलग अलग जगह जहां आप जाएंगे वहां अलग अलग मौसम, लेकिन भारत में सारी ऋतुएं थी। क्यों? क्योंकि यहाँ के सब कर्मनिष्ठ थे। सुंदर माला करते, जप करते, हवन करते। बैंक वाले से आपकी चाहे जितनी यारी हो, लेकिन अगर आप पैसा जमा नहीं किए हैं तो निकाल नहीं सकते हैं। और बैंक वाले से चाहे जितनी दुश्मनी हो, अगर पैसा जमा है तो वो जरूर निकालेगा आपका। वो क्या है? कर्मचारी है, उसका काम है करना।
हम अगर भगवान का भजन करेंगे तो भगवान हमारी सुरक्षा हमको देखेंगे और हमें वरदान जरूर देंगे। इसलिए भगवान का भजन जरूर करना चाहिए। ये भारत देश ऐसा है, इस भारत देश को पाने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा भी तरसते हैं। भारत भूमि में रह करके भगवान का भजन करें, क्योंकि भारत भूमि कामना की भूमि है। भारत भूमि उपासना की भूमि है, कामना की भूमि नहीं है, साधना की भूमि है। यहाँ रह करके काम कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। इसलिए भगवान का भजन करें। ये भारत देश की बड़ी सुंदर महिमा है। स्वयं भगवान गाते हैं कि हे प्रभु, सबको सब कुछ मिल सकता है लेकिन भारत भूमि में जन्म नहीं मिल सकता है, क्योंकि कथा केवल मृत्यु लोक में ही है और कहीं नहीं है कथा। ये कथा केवल मृत्यु लोक में है, बाकी सब देवता लोग तरसते रहते हैं, उन्हें प्राप्त नहीं होता है। राजन भगवान का भजन करें। तो बोले सरकार, इस संसार को बनाया कैसे, बिगाड़ा कैसे, और ये चली कैसे, किसके द्वारा? ओहो, सुखदेव जी को याद आया कि अभी तो मंगलाचरण हमने किया ही नहीं। आज इसके जीवन में मंगलाचरण न हो, मंगला आरती न हो, मंगला दर्शन न हो, तो उसका जीवन बेकार है। मंगलाचरण किया है तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगलम क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रस्त्रवसे नमो नमः। याद आई द्वितीय स्कंद के 4 अध्याय में बरहवें श्लोक में मंगलाचरण किया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे। हे प्रभु, आपकी श्रद्धा के बिना सब कुछ बेकार है। भगवान को गृहस्थ में रह करके भी पाया जा सकता है, ये जरूरी नहीं कि हम वन में जाएं तभी भगवान मिलेंगे। अगर वन में भगवान मिलते तो विश्वामित्र जी दशरथ जी के यहाँ क्यों आते हैं राम जी को लेने के लिए? विश्वामित्र जी कहाँ आए? बोले लेने के लिए, गृहस्थ के यहाँ आए। तो जरूरी नहीं कि हम बैरागी सन्यासी बने तभी भगवान कृपा करेंगे। भगवान वैसे ही कृपा कर देंगे। आप गृहस्थ में भी रह करके प्रभु को पा सकते हैं। केवल आपके अंदर श्रद्धा हो, भाव हो, विश्वास हो, तब भगवान आपके ऊपर निरंतर कृपा करें। विश्वामित्र महामुनि जानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। भगवान कहाँ है? न मंदिर में है, न गुरुद्वारा में है। जहाँ याद करो वही है। जहाँ आप प्रभु का भजन करेंगे, प्रभु का कीर्तन करेंगे, प्रभु का स्मरण करेंगे, वही भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान कहीं नहीं है, विश्वास में है। और भागवत की कथा भी 3 चीजों से प्रारंभ होती है: विश्वास, संबंध और समर्पण।
तो गृहस्थ जीवन में रह करके एक माला कर लो और उधर सन्यासी 100 माला करें तो उतना ही फल मिलता है। इसलिए गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ जीवन है, बार बार यह जीवन मिलने वाला नहीं है। अगृहस्थ जीवन में भी रह करके कलह मचा हुआ है तो समझ लो बेकार है, गृहस्थ जीवन पाना है। जब मनुष्य की उपमा कैसे दे दी भैया, उन्होंने कहा मनुष्य को उपमा बड़ा बेकार दिया। सविट बराहोष्ट खरई संस्तुत पुरुष पशु। बोले जब आपस में मनुष्य आपस में लड़ते हैं तो कुत्ते देख करके हंसते हैं, ये हमारी जाति वाले हैं। अब कुत्ते लड़ना कम कर दिए लेकिन इंसान लड़ना ज्यादा कर दिए। और जब सारा दिन काम करता रहता है इंसान, तब गधा देख के हंसता है, हमारा काम इंसानों ने ले लिया है। बोलो जय सिया राम। और जब इंसान अभिमान में सिर उठा करके चलता है तब ऊंट कहता है देखो ये मेरे स्वरूपों में इसकी गिनती हो गई है। सविट बराहोष्ट खरई संस्तुतः पुरुषः परम। इस प्रकार से मानव तन मिला है, इसलिए मानव तन पा करके भगवान का भजन करें। काम वही अच्छा है जो भगवान से जोड़ करके रखे। काम तो सब करते हैं लेकिन सबके काम बेकार हैं। काम वही अच्छे हैं जो भगवान से जुड़ा है। मैं नहीं कह रहा हूं, पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना, वेद पुराण संत मत येहू सकल सुकृत फल राम स्नेहु। वेद पुराण संत मत येहू सकल सुकृत फल राम स्नेहु। सारे कर्मों का, सारे परिश्रमों का फल केवल एक ही है। अब वो क्या है बोले, सकल सुकृत फल राम स्नेहु। जो राम से प्रेम करा दे, जो कृष्ण से प्रेम करा दे, वही सार्थक है, वही अच्छा है। इसलिए भगवान का भजन करें। अनेत्री जलम गात रहे सेतु हर्ष। बोले उसी का जीवन धन्य है जो भजन करते करते नेत्रों से अश्रु प्रवाहित करने लग जाए, भगवान के नाम पर निरंतर रिझता रहे, रिझाता रहे। उसी वही सच्चा भक्त है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा। गद गद गिरा नयन बहनीरा। गद गद गिरा नयन बहनीरा। गद गद गिरा नयन बहनीरा। बोले वही भक्त, वही साधक अच्छा है जो राम के और कृष्ण के नाम को गाते गाते मम गुण गावत पुलक शरीरा। रोमावलियां खड़ी हो जाएं और नाम सुनते ही जिस प्रकार से कथा कहीं होती रहे तो हनुमान जी महाराज पहले पहुंचते हैं। हनुमान जी महाराज पहले पहुंचते हैं और हनुमान जी महाराज पहुंच करके कथा श्रवण करते हैं, सुनते हैं। कोई देवता आए या ना आए, इसलिए वक्ता को बड़े सुधार करके बातें बोलनी चाहिए। ये भागवत के एक एक शब्द, एक एक अक्षर जो है ना, ये भगवान कोई ऋषि के रूप में आते हैं, कोई देव रूप में आते हैं। आज लोगों ने खिलवाड़ बना लिया है सरकार।
उस हिसाब से यजमान भी नहीं मिल पाते और उस हिसाब से वक्ता भी नहीं मिल पाते। यजमान भी कहेंगे महाराज जी थोड़ा तड़क झड़क होना चाहिए। ये दशा है। कहाँ से फल मिलेगा? अगर डॉक्टर ने 3 दिन की खुराक की दवा दी है, डोज पूरा नहीं करोगे तो असर दिखाने वाली नहीं है। और आपने कथा सुनी और कथा को हृदय में नहीं विराजा तो कहाँ से सफल होगा? कथा का मतलब है कि आप उसको हृदय में विराजिए, चिंतन करिए, मनन करिए, तब वह लाभदायी होगा, तब वह कृपा वर्ष। इस प्रकार से मम गुण गावत पुलक शरीरा। भक्त वही है जिनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। नयन गिरा आहा, न गद गद गिरा नयन बहनीरा। ब्रज के जो भक्त होते हैं अथवा कहीं के भी भक्त हो, अगर भगवान के नाम में कभी कभी हंसने लगेंगे, कभी रोने लगेंगे, कभी कूद कूद करके लौटने लगेंगे, ये एक भक्त की परिभाषा है। तो इस प्रकार से तब राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुजी इस संसार को बनाता कौन है, चलाता कौन है? बोले भगवान नारायण। बोले जो प्रश्न आप मुझसे कर रहे हो यही प्रश्न एक बार ब्रह्मा जी बैठ करके चिंतन कर रहे थे तो नारद जी ने कहा, पिताजी आप किसका चिंतन करते हैं? बोले मैं नारायण का चिंतन करता हूँ। देखिए एक से एक कोई छोटा अधिकारी हो तो उससे बड़ा अधिकारी एक न एक होता ही है। अगर आप उससे डरोगे तो वो भी किसी से डरेगा, और सबका कोई न कोई एक बाप होता ही है। बोलो राधे राधे। एक न एक तोड़ कहीं न कहीं से मिल जाएगी। कई लोग कहते हैं ना भगवान कहाँ होते हैं, तो आप कभी कभी खिलाड़ियों में किसी को फेवरेट मान लेते हो, हैं? और जब किसी खिलाड़ी को फेवरेट मान लेते हो, अब कोई पूछे कि आप मुझसे मिले हो, तो आप यही कहोगे नहीं 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 मुझसे मिले नहीं है। फिर उससे इतना प्रेम क्यों करते हो? बोले वो मेरे देश के लिए खेलता है। तो उसी प्रकार से, और कहीं अगर मान लो उस दिन चले ना और मैच हार भी जाए तो कई लोग तो टीवी फोड़ देते हैं। उसी प्रकार से भगवान, जो भगवान को मानता है भगवान उसके ऊपर कृपा की अनुभूति करते हैं। इसलिए भगवान के निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। उन्होंने मुझे मानव तन दिया, शरीर दिया। संसार के लोग तो 1 रुपए भी देंगे तो 10 जगह गाएंगे, अरे अरे हमसे महाराज जी ने कहा था मेरी कथा देखना, अब महाराज जी अंदर बैठे रहेंगे तो कथा कहाँ से मिलेगी? अरे देने वाले तो राम जी है, तुम क्या दोगे? है? करने वाले तो राम जी हैं, कराने वाले राम जी हैं। अब मैं तो कहता हूँ इस व्यासपीठ से, अगर ब्राह्मण अपने अच्छे कर्तव्य में रहेगा कभी भूखा नहीं रह सकता। अगर उसके कर्म अच्छे रहेंगे तो कभी भूखा नहीं रह सकता। कर्म से जब हीन होगा तभी वो तुम क्या दोगे? व्यक्ति अगर थोड़ी सी भी चर्चा कर दे, एक बात कहूं, समय के साथ साथ अगर जीवन में वजन नहीं आया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बोलने से काम चलने लग जाए तो कितने नेता है छोटे छोटे बोल रहे हैं, बोलने से कुछ नहीं होता। काम वही साधता है जो मौन होकर के काम करता है। काम वही साध, अरे हमने इसको मार दिया, हमने ये कर दिया, हम और आप क्या कर सकते हैं? करने वाले तो प्रभु, हम और आप एक माध्यम है। हमारी क्या औकात में एक शब्द बोल लूं? बोलने वाले राम जी, करने वाले राम जी हैं। इसलिए प्रभु के निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। हे प्रभु मेरे वाणी के द्वारा, मेरे कर्मों के द्वारा किसी को दिल में ठेस न लगे, सबसे बड़ी पूजा यही है।
और नहीं तो रात दिन भर ओम जय जगदीश हरे कर रहे हैं, भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, मन में पाप भरा हुआ है, इसकी संपत्ति हड़प ले, उसको मार दे, उसको काट ले, तो सारा पूजा तुम्हारा व्यर्थ है। तुम पूजा एक भी न करो और आप अपना हृदय अच्छा रखो, भगवान सदैव प्रसन्न रहे। मौन होकर के निरंतर भजन करें। दो व्यक्ति की आयु बहुत कम होती है, एक ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति की और ज्यादा श्वास लेने वाले। सबसे ज्यादा श्वास कुत्ता लेता है, इसलिए कुत्ते की आयु सबसे कम होती है। इसलिए भजन करो और मौन रहो। मौन होकर के भजन किया जाए तो ज्यादा लाभदायक होता है, वही पुष्ट और वही सिद्ध होता है। बोले आप किसका चिंतन कर रहे हैं मौन होकर के? तब उन्होंने वर्णन दिया है मौन होकर के आप किस? बोले मैं नारायण। नार पहले जल जगत में क्या था? जल ही जल था, और नार यानी नारायण। नारायण के नाभि से कमल निकला और उस कमल पर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। चारों तरफ देखे चतुरानन बन गए। दो शब्द सुनाई दिया, त और प। तप करो। ब्रह्मा जी तपस्या में लगे और तपस्या करते करते ऊपर से नीचे जाए, ऊपर से नीचे जाए। भैया भगवान नारायण ने दर्शन दिया, उन्होंने कहा सृष्टि का विस्तार करो। बोले सरकार यहाँ एक छोटा सा घर बना लेते हैं टाइल्स का, तो लोग अभिमान में घूम जाते हैं, अरे हमने तो ये किया, और आप कह रहे हो पूरी सृष्टि बनाओ, ये कैसे हो सकता है? तब भगवान नारायण ने चतुश्लोकी भागवत दिया है। पर्दा खोल दो ना, माताओं को आने में दिक्कत, आप लोग खड़े होकर देख रहे हैं। ये इधर से खोल दो, इधर बंद कर दो। भक्तवत्सल भगवान की चतुश्लोकी भागवत दिया है। क्या दिया? अहमेवाश्मेवाग्रे नान्यम यद सद सद परम पश्यादहं यदच्चेत यो वसिष्ठेत सोऽस्म्यहम्। भगवान नारायण ने कहा इस जगत में मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। मैं ही संसार को बनाने वाला हूं, मैं ही संसार को बिगाड़ने वाला हूं। निमित्त कारण में भी हूं, उपादान कारण में भी मैं हूं। भगवान इस जैसे इस माइक को बनाने वाला निमित्त कारण कोई और होगा, उपादान कारण क्या है? सामग्री। तो निमित्त कारण और उपादान कारण। लेकिन भगवान इस जगत को बनाते हैं, चलाते हैं। जैसे मकरा जो होता है किसी मॉल या किसी मार्केट में नहीं जाता, वो जाल खरीदने, जाल को बिछाता है और एक दिन जाल को बुन लेता है। उसी प्रकार से भगवान भी इस जगत को बनाते हैं, इस जगत को चलाते हैं। लेकिन हम जगत में आकर के अपने आप को परमानेंट समझ लेते हैं। यहाँ परमानेंट कोई नहीं है, कब जाना पड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। जैसे सोनार, एक बाबा जी और नाती दोनों आपस में जा रहे थे। नाती ने कहा बाबा मुझको सोना लेना है। बोले सोनार की दुकान में चले जाओ। सोनार की दुकान में गए, बोले सोना लेना है। सोनार ने कहा सोने में लेना क्या है? निमित्त कारण सोना है, लेकिन उपादान कारण सोना है। निमित्त कौन है? सोनार है, बनाने वाला सोनार है। उस सोने के नाम अलग अलग हैं। भैया ये नाक की है, ये कान की है, ये गले की है। तो उसी प्रकार से भगवान जगत को बनाने वाले भी हैं, चलाने वाले भी हैं, और भगवान इस जगत को बिगाड़ने वाले भी हैं। लेकिन वस्तुतः सब है एक। उसी सोने को मिला दो तो एक हो जाता है। मिट्टी का घड़ा बनता है, एक मिट्टी का घड़ा बनता है तो फुल शीतल होता है, दूसरे को भी जल पिला करके गर्मियों में शीतल करता है। उसी की सुराही भी बनती है,
खुद धधकती है और दूसरे को भी धधकाती है। खुद धधकती है और दूसरे को भी धधकाती है। तो भगवान निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है। भगवान इस जगत को चलाने वाले भी हैं और बिगाड़ने वाले हैं। ऐसे जगदाधार जगत उद्धारक भगवान श्री राम है। अहमेवास्म्यवाग्रे नान्यं यद सद सद परम पश्यादहं यदचेत यो वसिष्ठोऽस्म्यः। इसलिए प्रभु की सुंदर चिंतन करते रहना चाहिए। सुनो, इस माया से बचने के लिए माधव को जरूर पकड़े। और जो माधव को पकड़ लेता है उसकी सारी मनोकामना हो जाती है। नट कट बिकट कपट खगराया, नट खट विकट कपट खगराया, नट कट बिकट कपट खगराया, नट खट विकट कपट खगराया। नट सेवक नहीं व्यापहि माया, नट सेवक व्यापहि माया, नट सेवक नहीं व्यापहि माया, नट सेवक नहीं व्यापहि माया। नट कट बिकट कपट खगराया, नट खट विकट कपट खगराया, नट कट बिकट कपट खगराया, नट खट विकट कपट खगराया, कपट खगराया, कपट खगराया, कपट खगराया। भगवान कैसे हैं? बोले इस जगत को चलाने वाले हैं, बिगाड़ने वाले। नट सेवक नहीं व्यापही माया। जो नटनागर का भक्त हो जाता है उसको माया भी नहीं पकड़ती है। माया भी डरती है कि भैया ये माधव का भक्त है। अच्छे व्यक्ति का पहचान हो जाए अच्छी जगह तो लोग उससे बात बहस नहीं करते हैं, दो से ही बात नहीं करते। या तो एक मूर्ख व्यक्ति हो और या तो एक पहुंचा हुआ फकीर हो। दो से ही नहीं बात किया जा सकता। भाई, कीचड़ में पत्थर मारने से क्या होता है? अपने ऊपर ही कीचड़ आता है। इसलिए उस समय मौन हो जाओ। उस समय बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार से भगवान की पावन सत्ता को देखते हुए नट सेवक नहीं व्यापी माया। हे राजन, इसलिए भगवान का तुम भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, और यही जीवन को बनाने वाला है। और इस जीवन को कोई बनाने वाला नहीं। भगवती कथा भी तृतीय स्कंद में प्रवेश कर गई। भगवान क्या पढ़े लिखे पर कृपा करते हैं? भैया, अगर पढ़े लिखे पर कृपा करते तो गजराज पर कृपा क्यों करते? भगवान के लिए सब बराबर है। कोई कहता महाराज जी भगवान हमको तकलीफ दे दिए। तेरे कर्म ही ऐसे होंगे कि तुझे तकलीफ मिल रहा है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राज कहे महाराज सुखे, महाराज कहे सुख इंद्र को भारे, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारे। तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि के भजन के बिना सब जीव दुखारी है। करोड़ों अरबों की संपत्ति है, सब यहीं पड़ा रह जाना है।
आपके देखते देखते कितने लोग चले गए और कितने जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं। क्या कोई बांध करके लेके गया? भैया ये सरकार की संपत्ति है, प्रभु की संपत्ति है। उदाहरण में अगर एक बीता के नीचे जमीन खोदनी हो भैया सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, और आकाश की और ऊपर ऊंचाई में घर बनाना हो तब भी सरकार से परमिशन। फिर आपका है क्या? किस चीज का आप अभिमान करके बैठे हैं? क्या आपका कुछ है? बोले आपका कुछ नहीं। हम यहाँ आए एक किराए की तरह हैं। जब तक जीवन है तो खूब भजन करो, और जीवन निकल गया तो भजन करने से कोई फायदा नहीं है। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम बुढ़ापे में भजन करेंगे, बुढ़ापे में दाढ़ कांपेगा, भजन कहाँ से होगा? बुढ़ापे में आसक्ति ज्यादा हो जाएगी। इसलिए समय रहते ही भगवान का भजन करें और भगवान का कीर्तन करें। भगवान से बढ़ करके कुछ भी नहीं है। जीवन निकल जाता है तो सब बेकार। इसलिए जीवन रहते ही संवर जाओ, और इस मानव तन से ही अपने जीवन को बनाया जा सकता है। दूसरा कोई तन नहीं है। न बड़े भाग्य देवी पावा, न बड़े भाग्य देवता पावा, बोले बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये मनुष्य तन बड़े दुर्लभ से मिलता है। इसलिए मनुष्य तन पाने के बाद भगवान का चिंतन करें, स्मरण करें, मनन करें कि हे प्रभु आप ही चलाएं। ये जीवन क्या है? एक जिंदगी है, किराए की तरह है, कब निकल जाए कोई भरोसा नहीं। टिकट आपने सुंदर फर्स्ट एसी की कराई और ट्रेन निकल गई तो टिकट भी बर्बाद हुआ, अब समय पर पहुंच नहीं पाएंगे। किसी संत की बड़ी सुंदर पंक्ति है, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया है। जब जीवन निकल गया तब जीने का ढंग आया, तो कोई मतलब नहीं है। जीवन रहते ही प्रभु से जुड़ जाना चाहिए। जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ
सुमिरन का वक्त निकला फुर्सत के वक्त मेरा सुमिरन का वक्त निकला फुर्सत के वक्त में सुमिरन का वक्त निकला उस वक्त मांगा उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया जीवन खत्म हुआ जीने का ढंग आया जीवन खत्म हुआ तो जीने का रंग आया सन्ना बुझ गई तो महफिल में रंग आया जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया जीवन खत्म हुआ जीने का ढंग आया महफिल खत्म हुई तो महफिल में रंग आया जीवन खत्म हुआ जीने का ढंग आया जीवन खत्म हुआ तो जीने का रंग आया जीवन खत्म हुआ जीवन खत्म हुआ जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त आया उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया जब वक्त तंग आया उस वक्त आपने वक्त मांगा और दुनिया के लोगों से वक्त की कीमत कौन सिखा सकता है। उदाहरण के लिए आप किसी से कह दो भैया फोन लगा के अभी जरूरत है, बोले वाह 5 मिनट पहले बताए होते अभी अभी उसको दे दिया है। बोलो राधे राधे है? सारे कौरव पांडवों के साथ अत्याचार कर रहे थे, लेकिन कौरवों के पास भी धर्म था और पांडवों के पास भी धर्म था। और एक बात कहूं, जिसके पास धर्म रहता है वो कभी पराजय नहीं होता है। धर्म बताने और दिखाने की चीज नहीं है, धर्म तो धर्म की रक्षा करनी चाहिए। दोनों के पास धर्म थे, उधर युधिष्ठिर के रूप में धर्म थे, उधर विदुर के रूप में धर्म थे। एक बात कहूं, जब तक आपके साथ धर्म रहेगा तब तक आप आयुहीन नहीं हो सकते। रावण के पास भी धर्म था और इधर धर्म धुरंधर प्रभु की वाणी, इधर भी धर्म था। जब तक लंका में विभीषण जी महाराज थे तब तक लंका वासियों को आयुहीन नहीं कहा। आयुहीन कब कहा? अस कहीं चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तब ही। साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। जो साधु की बातों को नहीं मानता, बड़े बुजुर्गों को बातों को नहीं मानता, गुरुओं की बातों को नहीं मानता, भैया समझ लो उसके घर में हानि होने वाली है। विभीषण ने खूब रावण को समझाया, लेकिन रावण कहां समझने वाला। साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि।
इसलिए इस चौपाई से शिक्षा यही मिलती है, इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि बड़ों के बातों को मानना चाहिए। लेकिन घर में जब बड़े समझाते हैं तो लोग कहते हैं कि 60 साल के ऊपर हो गए, सठिया गए हैं। उनको ये पता नहीं कि 60 साल का उनके जीवन का अनुभव है, उनके जीवन का अनुभव है। इसलिए समय रहते ही भगवान को पकड़ लेना चाहिए, धर्म को जरूर पकड़ के लेके चले। और धर्म नहीं है तो वो धर्म धूर्त हो जाता है। विदुर ने खूब समझाया लेकिन धृतराष्ट्र को कहां समझ में आए। उसी समय धृतराष्ट्र के पुत्र श्री दुर्योधन जी आए। अरे दासी पुत्र, मेरे कारण तुझे मंत्री पद मिला है और मेरे ही प्रति मेरे पिता को भड़का रहा है, निकल जा मेरी राज्य से। लेकिन एक बात कहूं, जो संत होते हैं ना, संसारिक को माया देख करके विचलित नहीं होते। अगर वो विचलित होने लग जाएंगे तो उनका भजन पुष्ट हो ही नहीं पाएगा। कभी हान है, कभी मान है। यहाँ तक कि जब सुखदेव जी चलने लगे तो छोटे छोटे बालक भी पत्थर फेंकने लगे। ओ नंगा बाबा जा रहा है, नंगा बाबा जा रहा है। तो ये जगत है, कलिकाल है। लोग बोलने वाले चूकते नहीं है, उनको तो बोलना ही है। लेकिन आपको विचलित नहीं होना है और आप अपने मार्ग पर लगे रहिए। जब पहली बार कोई काम करो तो 4 लोग हंसते भी है, अरे, लेकिन आप अगर लगे रहेंगे तो एक न एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। ये स्वयं का भी अनुभव है दास का। एक बार गिरोगे फिर उठोगे, फिर गिरोगे फिर उठोगे, फिर गिरोगे फिर उठोगे, और भैया एक न एक दिन मंजिल आप पा ही जाओगे। बस आप अपने कर्मों को नहीं छोड़ना। कर्म को अगर पकड़ करके चलोगे तो बिल्कुल अच्छे से एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी। रास्ता अगर भटक गए तो मार्ग कहां से मिलेगा। इसलिए रास्ता मत भटको। मान लो ये जगत क्या है, जंगल की तरह है। जंगल में जाओगे तो अलग अलग आपको लीके मिलेंगे, लेकिन हमें भटकना नहीं है। हम मन को स्थिरता करके उसी पगडंडे को ढूंढे जो आपकी पगडंडी एक हाईवे में लाके छोड़ दे, एक मंजिल तक पहुंचा दे। उसी प्रकार से जीवन भी है कि हम निरंतर प्रभु का भजन करते रहें और घबराना नहीं है। हर प्रकार के लोग यहाँ आपको मिलेंगे। अरे दासी पुत्र, मेरे कारण तुझे मंत्री पद मिला, मेरे पिता को भड़का रहा है, निकल जा मेरी राज्य से। निकल गए। और जब वहां से धर्म चला गया तो अब और पापाचार बढ़ने लगा। मेरा निवेदन यही है आप लोगों से कि आप लोग भी अपने धर्म और अपने ईमान को बचा कर रखें। धर्म चला गया, सब कुछ चला गया। मानव ही श्रेष्ठ है, और इस मानव से रह करके मानवता नहीं है तो जीवन पाना तो बेकार न है। सबसे पहले तो जीवन में मानवता होनी चाहिए। हम हैं कौन? आप सोचो कि कोई साथ देगा, कोई साथ दुनिया में देने वाला नहीं है। आपके पास धन रहेगा तभी बच्चे और पत्नी परिवार साथ देगा, लेकिन मेरा राम आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो निरंतर आपको एक बार पकड़ लेगा तो जीवन भर पकड़ के रखेगा। इसलिए उसको पकड़ के रखना। हम यहाँ के और वहां के सुख सुविधाओं में लगे रहते हैं। हम लोग यही सोच लिखते यही घर है। भैया यह घर नहीं है, इस घर से भी बढ़कर एक दूसरा भी घर है। ओ माया के पुजारी, कुछ आगे की खबर है, इस घर से बढ़कर एक दूसरा भी घर है। एक दूसरा भी घर है। यहां से जाएंगे तो जवाब क्या देंगे?
इसलिए अच्छे से मिलो, अच्छे से बात करो और अच्छे से रहो तो अच्छा ही जीवन होगा। जरा से मुस्कुरा देने से फोटो अच्छी आ जाती है और जीवन भर मुस्कुराओगे तो जीवन ही अच्छी रहेगी। इसलिए हंसते रहो और हंसाते रहो। आज इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सज रही थी। विदुर विदुरानी गए थे, उन्होंने कहा आज ये सज क्यों रहा है? बोले भगवान श्री द्वारिकाधीश पांडवों को न्याय दिलाने के लिए आ रहे हैं। दुर्योधन कपट पूर्वक सजावट कराया था, लेकिन भैया भगवान के भक्त ऐसे होते हैं उनको कोई रोक नहीं पाता और वो तो दौड़ जाएंगे भक्ति करने के लिए। वो राम से मिलने के लिए दौड़ देंगे। कंस ने भी रावण ने भी कितना रोका, लेकिन जो राम से प्रेम करते थे तो धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे, तुरंत दौड़ लगा देते, तुरंत पीछे बढ़ जाते। भगवान श्री द्वारिकाधीश आए और उनको बैठाया और बैठाने के बाद अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे दुर्योधन, क्या आपके पांडव भाई लगते हैं? बोले हाँ भाई लगते हैं। बोले तब इस राज्य के गद्दी के आधे अधिकारी हुए। दुर्योधन खड़ा हो गया, बोले एक भी अधिकारी नहीं है। और सुनो माधव, सोचक नहीं वदास्यामी बिना युद्धेन केशव। हे केशव, मैं सुई के नौक के बराबर भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। सुई के नौक के बराबर भी नहीं दूंगा। सुई के नौक के भी बराबर नहीं दूंगा। भगवान मुस्कुराते हुए कहा, सुनो, आपने युद्ध देखा ही कहां है? लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं। वह देश भुखमरी में चला जाता है जिस देश का युद्ध होता है। धृतराष्ट्र ने सीधे समझाया दुर्योधन को, और दुर्योधन ने कहा, राजपाट की बात छोड़ो, मेरी माँ गांधारी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाया है, आप पालो ना। भगवान ने कहा, सुनो दुर्योधन, भोजन दो ही परिस्थिति में होते हैं, या तो भोजन करने वाले व्यक्ति के अंदर भूख हो, या तो भोजन कराने वाले व्यक्ति के अंदर श्रद्धा है। ना ही तुम्हारे अंदर श्रद्धा है और ना ही मेरे अंदर भूख है, इसलिए मैं भोजन नहीं करूंगा। और मेरा निमंत्रण तो श्री विदुर जी महाराज जी के यहाँ है। ओहो, लाखों के तादाद में जनता जुटी हुई थी और इन शब्दों को सुनकर श्री विदुर जी महाराज उत्साहित हो गए और अपने जीवन को धन्य माना। भगवान ने मेरी गरिमा बढ़ा दी। दुर्योधन ने कहा, मैं देखता हूं वो कैसे खिलाएगा, कैसे पिलाएगा। भगवान ने कहा, सुनो ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान को छोड़ो, आप अपने आप में ही सोचिए, करोड़ों अरबों की संपत्ति रहे और आप उसके घर में जाइए, वो अच्छे से बात भी न करे तो भैया आप उसके घर में 1 मिनट भी नहीं टिकेंगे, सीधे दौड़ कर चले आएंगे। और कुछ भी नहीं है और आपके सामने वो प्रेम से समर्पण भावना से खड़ा हो जाए तो आप बार बार उसके यहाँ जाएंगे, बार बार उनके यहाँ जाएंगे। तो ये है प्रेम। भगवान कहते हैं, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहे, एक पुष्प दे दो वो मुझे स्वीकार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ भी न मुझको चाहिए,
भगवान को न अन्न चाहिए, धन चाहिए, न वस्त्र चाहिए, न भूषण चाहिए, उन्हें क्या चाहिए? बोले प्रेम चाहिए। एक प्रेम से एक पुष्प भी अर्पित कर दो, भगवान प्रकट हो जाएंगे। सदन कसाई की आप लोगों ने कथा श्रवण की होगी। एक मांस बेचने वाला सदन कसाई मांस बेचा करता था और तराजू पर मांस रख करके केवल यही गाता, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। लेकिन एक दिन प्रभु की विडंबना देखिए, बाट जो है घर में भूल गया। मार्ग में चलते चलते एक गोल गोल पत्थर दिखाई दिया। अब वो बेचने गया, बाट तो छूट गया घर में, तो अब करे क्या? भैया कोई आधा किलो, कोई 1 किलो, कोई 250 ग्राम लेने आए तो भगवान उतने ही उसी पत्थर में बनते चले जाते और सदन कसाई पर कृपा की है। तो भगवान बिना प्रेम रीझे नहीं, नटवर नंद किशोर, भगवान प्रेम से ही रीझते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सारे, भाव से बजता हमें तो भव से बेड़ा पार है, तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव से एक पुष्प दे दो वो मुझे स्वीकार है। भगवान किसके भूखे हैं? भाव के ही भूखे हैं। इसलिए भैया भगवान को प्रेम से भजें। लेकिन हम लोग कहते क्या है? ये हमारा हाथ, ये हमारा मकान, ये हमारा दुकान। और जब भगवान की बारी आएगी तो बोले ये भगवान का मंदिर, वहां हमारा शब्द नहीं लगता है? वहां भी अगर आप अपना शब्द लगा दोगे, मेरे श्री राम जी हैं, मेरे श्री नारायण जी हैं, मेरे श्री हनुमंत लाल जी हैं, इतना कह दोगे कि आगे की वो देख लेंगे। इतना कह दोगे कि वो आगे की देख लेंगे। और भगवान तो भक्तों के लिए सब कुछ बनने के लिए तैयार है। भगवान उस सभा से उठ करके विदुरानी के यहाँ गए। काकी गेट खोलो, काकी गेट खोलो। विदुरानी अपने कार्यों में लगी थी, लेकिन जैसे ही विदुरानी अपने गृह कार्यों में लगी थी, भगवान के आवाज को सुना है। सुनते ही आहा, सीधे 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 दौड़ लगा के गेट खोली है। भगवान को देखा, देखते ही देखे का ही ध्यान नहीं रहा। कहाँ बैठा हूं भगवान को, कहाँ बैठा हूं भगवान को, कहाँ बैठा हूं। पूरे आंगन में ही आहा उनके चरण पधरा दिए। एक बात कहूं, वह घर तीर्थ के समान हो जाता है जहां संत के चरण पड़ते हैं। बिना महद पाद रजोभिषेक, जिस घर में संत के चरण नहीं पड़ते तो जैसे वह शमशान की भूमि है वैसे उसके घर की भूमि है। पहले लोगों के पास कुछ हो या ना हो, लेकिन अपने गुरु महाराज जी को बुलाते, संतों को बुलाते, अतिथियों का सत्कार करते। आज करोड़ों अरबों की संपत्ति होने के बावजूद भी सब बेकार है। जिस घर में ब्राह्मण बैठ करके संध्या बंदन करे, जिस घर में ब्राह्मण बैठ करके हवन करे, तो वह भूमि, वह घर पवित्र हो जाता है। जागर चरण संत के आवे, जागर
के आवे जागर चरण संत के आवे जागर जया संत के आवे वाघर सब संपत्ति चली आवे बागर सब संपत्ति चली आवे वाघर सब संपत्ति चली आवे बागर सब संपत्ति चली आवे जागर चरण संत के आवे जागर चरण संत के आवे वाघर सब संपत्ति चली आवे ओ बागर सब संपत्ति चली आवे संपत्ति चली आवे संपत्ति चली आवे जिसके घर संतों का पदार्पण हो जाए। आहा। विभीषण जी महाराज जब श्री हनुमंत लाल जी महाराज को देख लिए कि अब बोले अब मुझे भरोसा हो गया अब मुझे भरोसा हो गया कि राम से मिलने के लिए कोई मना नहीं कर सकता। अब राम जी मिल ही जाएंगे। कब? बोले जब संत का दर्शन हो गया। जिस दिन गुरु के दर्शन हो जाए, संत के दर्शन हो जाए, भगवान की कथा कानों में जाने लग जाए तो समझ लो कि भगवान जरूर कृपा करने वाले हैं। जिस दिन जब आप लोग घर से चलते हो ना, विचार बनाते हो कि चलो आज तीसरा दिन है, कथा सुनने चलेंगे, कल चौथा दिन हो जाएगा, भगवान का जन्मोत्सव होगा, फिर धीरे धीरे 19 तारीख को विश्राम हो जाएगा, फिर 23 तारीख से सीधी से आप सीधा प्रसारण कथा श्रवण करेंगे। 11 को रामनगंज में कथा विश्राम हुई, 13 से यहाँ प्रारंभ हुई। अब सीधी में प्रारंभ होगी, फिर आप लोग दर्शन करेंगे। राम जी की कृपा हुई तो फिर यथाशीघ्र 2 तारीख से भी कथा श्रवण करेंगे। तो यह प्रभु जी की विशेष कृपा है। तो जब आप मन में विचार बनाते हैं कि हमें कथा सुनने जाना है तो आधे पाप तो तत्काल दूर हो जाते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहाए। लोग ताश में 10 घंटे बिता देते हैं, कथा में 3 घंटे बिताने में आहा दाते पसीना हो जाता है। बोलो राधे राधे। पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहाए। बोले अब मुझे भरोसा हो गया कि अब मुझे भगवान से मिलने से कोई मना नहीं कर सकता। अच्छा, सज्जन व्यक्ति की पहचान क्या है? यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। बोले सज्जन व्यक्ति का पहचान क्या है? बोले सज्जन व्यक्ति का पहचान है कि सुबह उठते ही श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये सज्जन व्यक्ति की पहचान है। ये नहीं कि सुबह उठते ही गाली गलौच लड़ना प्रारंभ। बोलिए सज्जन नहीं, ये दुर्जनों का परिचय है। सुबह तो कम से कम हमने तो देखा है कहीं कहीं सुबह सुबह ही लड़ने लग जाते हैं। 12 बजे रात में लड़ गए। बोले किस लिए लड़ाई हुई? बोले हमने घरवाली को कहा था मूली की सब्जी बनाना। ये दशा है। विदुराने पर भगवान ने कहा काकी मुंह को भूख लगी है। काकी कदली के वन में गई हैं, अकेले लेकर आई। छिलके अंदर अकेले बाहर। अब विदुर जी आए और विदुर जी आते ही उनकी समाधि खुल गई। समाधि खुलते ही विदुर ने कहा सरकार आप कृपा करें, हम लोग अनजाने हैं। भगवान ने कहा एक बात कहूं, 24 अवतार हुए हैं लेकिन 2 ही अवतारों में प्रसाद का आनंद मिला है। कौन कौन से अवतार में? रामा अवतार में शबरी के यहाँ मिले हैं और कृष्णा अवतार में विदुरानी के यहाँ मिले हैं।
भगवान किसके भूखे हैं? भाव के भूखे हैं। आप भगवान को भोग लगाएं, भोग जरूर लगाना चाहिए। अच्छा, कई लोग तो इसलिए भी भोग लगाते हैं कि अच्छा भोग लगाएंगे तो अच्छा अच्छा मिलेगा। लेकिन पता है, घर में भोग जरूर लगना चाहिए। आप नहीं लगा पाते तो जब थाली आपके सामने आए तो उनको निवेदित करें, प्रभु आपके ही कृपा से आज यह प्रसाद पाने का अवसर प्राप्त हुआ है। क्योंकि बड़े भाग्य से अन्न मिलता है। अकलौ अन्न गतः प्रायः है। सत्यनारायण भगवान की कथा में वर्णन आता है, कलिकाल में, कलयुग में अन्न की ही महिमा की व्याख्या की गई है। बड़े दुर्लभ से मिलता है। इसीलिए श्री शंकराचार्य जी महाराज ने सुंदर अन्न पूर्णा स्त्रोत बनाया है। बोले इसका पाठ नित्य करना चाहिए। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभ है। प्राण वल्लभ है, प्राण को जीवन, जो जगत में जीवन दे रही है वही तो अन्न है। और इसी अन्न के लिए ही तो व्यक्ति दर दर भटक रहा है। इसलिए अन्न की उपासना। और मैंने पहले ही निवेदन किया है, संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद न जाए। 7 दिनों 10 दिनों तक कथा सुनेंगे और कथा सुनने के बाद कहेंगे महाराज जी हमारा दुकान कैसे चलेगा। अगर महाराज जी दुकान चलाते तो कथा क्यों करते? वो भी दुकान खोल के बड़ी सी बैठ जाते। बोलो राधे राधे। इसलिए महाराज जी से केवल एक ही प्रश्न करो, महाराज जी भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान कृपा कब करेंगे। और अन्न सामने आया हुआ थाली कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जितना आपको लेना है आप उतनी थाली में ले, बाकी भैया उसको रख दे। भैया आप पालो, आप पालो। विदुर विदुराने पर भगवान ने कृपा की। कृपा करने के बाद अब पूरा महाभारत विश्राम हो गया। भगवान धराधाम को चले गए। वृंदावन की गलियों में श्री विदुर जी महाराज मिले हैं। और जैसे ही विदुर और उद्धव मिले तब उद्धव जी बताए, विदुर जी ने कहा भगवान कहाँ है? बोले भगवान तो गए धराधाम छोड़ के। विदुर रोने लगे। उद्धव जी ने कहा आप सीधे हरिद्वार चले जाओ, वहां मैत्रेय मुनि मिलेंगे, वो आपको मार्ग बताएंगे कि भगवान कैसे आपको मिलेंगे। और भागवत का ये पहला संवाद यहाँ से विदुर मैत्रेय संवाद प्रारंभ होता है। 5 संवाद है भागवत में। विदुर जी महाराज ने देखा है श्री मैत्रेय मुनि को और मैत्रेय मुनि के चरणों में दंडवती लगाई। और जैसे ही दंडवत प्रणाम करने लगे, श्री मैत्रेय मुनि खड़े होकर के गले से लगा दिया। विदुर ने कहा मैं दासी पुत्र हूँ। बोले नहीं नहीं, जो भगवान का भजन करता है वो भगवान का भक्त बनता है। जो भगवान का भजन करता है वो भगवान का भक्त होता है। मैंने कल की कथा में निवेदन किया था कि भगवान भक्ति के अधिकारी सब है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का हो। लेकिन वेद का अधिकारी केवल ब्राह्मण है। वो गुरुकुलों में जाता है, अध्ययन करता है और वेद को पढ़ता है। तो वेद का अधिकारी केवल ब्राह्मण है। और भक्ति सब करते। भक्ति तो शबरी ने भी किया। शबरी कौन है अब आप लोग तो जान ही रहे। कोलबेल थे और उनके यहाँ जब विवाह होता था तो कई पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी। तो जब शबरी को पता चला कि ये बलि चढ़ेगी तो शबरी अर्धरात्रि में ही निकल गई। बोले ऐसा विवाह करने से फायदा क्या है जब पशुओं को मारा जाए, बलि चढ़ाया जाए। वो वहां से रात्रि में ही निकल गए। तो भक्ति के अधिकारी सब है। मैत्रेय मुनि से पहला प्रश्न श्री विदुर जी महाराज ने किया है। ये हमारे और आपकी जानकारी के लिए बड़ा सुंदर प्रश्न है। उन्होंने कहा संसार में कोई सुखी और कोई दुखी क्यों है? तब मैत्रेय मुनि जी कहने लगे, हे विदुर, यह संसार क्या है? बोले दुखालय है।
आप पुस्तक की दुकान में जाओगे और भोजन मांगोगे तो क्या आपको मिलेगा? बोले नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से यह संसार क्या है? दुखालय है। एक दुख दूर नहीं होगा कि दूसरा दुख आएगा, दूसरा नहीं होगा तीसरा दुख आ जाएगा। सुखाय कर्माणु करोतु लोके न ते सुखं वादन पारवं वा विदे विदेत भूयस्तमहेव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदन्ते यदत्र युक्तं भगवान् वदन्ते। बोले ये संसार दुखालय, यहाँ सुख आपको मिल ही नहीं सकता। सुख तो केवल भगवान के भजन में है। सच्चा सुख मिलता केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान के चरणों में। संसार सही रहने को यहाँ दुख ही दुख सहने को यहाँ भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी को दुख दर्द मिटाए जाते हैं। यह संसार क्या है? बोले दुखालय है। दर्द कहाँ मिटते हैं? भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं, रोज पिलाए जाते हैं। भैया जी इसलिए भगवान की कथा को सुनते रहे, गाते रहे, ध्याते रहे, मनाते रहे। प्रभु जी मैं आपका निरंतर भजन करता रहूं। बोले संसार में वही सुखी है जो भगवान की सत्ता को मान करके भगवान का भजन करता है। बोले सरकार इस सृष्टि की रचना कैसे हुई? बोले नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ और ब्रह्मा जी निकले तो भैया सृष्टि का विस्तार करने लगे। पहले पुत्र निकले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। बोले बेटा सृष्टि की रचना करो। बोले पिताजी मुझे सृष्टि की रचना नहीं करनी है। विश्व का दुनिया का पहला बालक ही अपने बाप की बात को नहीं माना। पहले बालक थे और अपने बाप की बात नहीं माने, क्रोधित हो गए। अक्रोध होते ही भवों से रुद्र का प्रादुर्भाव हो गया। रुद्र निकले। बोले बेटा सृष्टि करो तो भैया रुद्र डाकनी साकनी पिसाकनी बनाना। बोले इतनी खतरनाक नहीं चाहिए सृष्टि, इतनी खतरनाक सृष्टि नहीं चाहिए। तब वाणी के द्वारा सरस्वती जी का उद्गम हुआ, छाया के द्वारा करदम जी का, और भैया संकल्प से ही 10 ऋषि निकले। मरीचरस्तंग रसो पुलस्त्य पुलह क्रतु भृगो वसिष्ठो दक्षस्य दशमास्तत्र नारद। भृगु जी हुए, अंगिरा हुए, पुलस्त हुए, पुलह हुए, क्रतु हुए, भृगु हुए, वशिष्ठ हुए, दक्ष हुए और 10वें में श्री नारद जी महाराज हुए।
बोले ये संकल्प सृष्टि कब तक चलती रहेगी? तो वाम अंग से पुरुष और दक्षिण अंग से वाम अंग से पुरुष और दक्षिण अंग से कन्या, जिनका नाम मनु और शतरूपा हुआ। स्वायंभू मनु अरु शतरूपा, स्वायंभू मनु अरु शतरूपा, जिनते भय नर श्रेष्ठ अनूपा, जिनके भय नर श्रेष्ठ अनूपा, जिनते भय नर श्रेष्ठ अनूपा, जिनके भय नर श्रेष्ठ अनूपा, स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, अरु शतरूपा, स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, जिनते भय नर श्रेष्ठ अनूपा। हम और आप सब एक ही हैं। मानव की विस्तार कहां से हुआ? अब इस यहीं से शिक्षा आप लोगों को मिलेगी। आप शिव पुराण उठाएंगे तब भी यही मिलेगा, भागवत उठाएंगे तब भी यही मिलेगा। मनु और शतरूपा, स्वयंभू मनु और शतरूपा, जिनते भय नर श्रेष्ठ अनूपा। इन्हीं से सृष्टि का विस्तार हुआ है। इसलिए सब लोग मनुवादी हैं, मानववादी हैं। कर्म के आधार पर 4 वर्ण बांटे गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, लेकिन वस्तुतः सब हैं एक ही। और आज जो विखंडन समाज में फैली है और जो आज समाज में बिखरे हुए लोग हैं, इससे बड़ी दुर्दशा कभी और नहीं थी साहब। लोग भड़काने का काम करते हैं और वो लोग भी मान जाते हैं। भैया आपके अधिकार को कहाँ छीना गया है? आप बताइए। आप कुंभ के मेले में भी जाते हो, कोई रोक ठोक है आपको? आप मंदिरों में जाते हो, कोई रोक ठोक है आपको? आप सत्संग में जाते हैं, हम आपके हैं और आप हमारे हैं। इसलिए संगठन में शक्ति होती है। एक रहना सीखिए और एक रह करके ही काम करिए। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बिखड़ोगे तो भैया सब लोग बिखेरते रहेंगे। उदाहरण के लिए इस तखत पर 4 पावा है। अगर 4 पाए में एक भी पावा इधर उधर हो गया तो भैया 3 पावा कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए और 1 पावा तो जाएगा ही, वो तो किसी काम के नहीं बचेगा। इसलिए हम और आप सब एक हैं। ये मत देखे कि भैया हम श्रेष्ठ हैं, वो नीचा है, वो ऊंचा है। आइए चलता रहे। आज समाज में यही चलते चलते समाज कहां से कहां पहुंच गया है। मेरा निवेदन है भैया, नेताओं से भी निवेदन है और प्रजाओं से भी निवेदन है, सबको लेकर चलें और सबके साथ एक और होकर के नेक काम करते रहें। नहीं तो उसका परिणाम भयावह होगा। ये हम अपने और आपके लिए नहीं है, आपके जो नाती पोता बेटा है उनको आने वाली पीढ़ियों में दिक्कतें होंगी। इसलिए सबको समझा करके अच्छे से लेकर चलिए। हम और आप सब मनुवादी हैं। इसलिए और फिर समझने की बात है भैया, अगर एक ही रहना था तो उनके लिए देश अलग से क्यों बना था? समझने की बात है ना। मतलब आप यहां रह करके विष फैला रहे हो और विष फैलाने का काम कर रहे हो। अब विष ही फैलाना है तो आप अपने राज्य में जाओ, अपने देश में जाओ। और देश तो इसलिए बना है ना कि आपका राज्य अलग है, हमारा काम अलग है। गाय होती है ना, गाय में कुछ राक्षस भी लग जाते हैं। और वो राक्षस क्या है? बोले किलनी। वो गाय के दूध को, गाय के खून को पीता है, और जो गौपालक होता है वो गाय के दूध को पीता है।
तो कुछ ऐसे ही समाज में कथा कथित लोग हैं कि जो समाज में रह करके उनको दूध मेवा मिट्टी सब मिलाई दी जा रही है, लेकिन वो काम क्या कर रहे हैं? खून पी रहे हैं समाज का। वो समाज का खून पी रहे हैं। भैया मेरा निवेदन है कि अच्छे से रहे, सब लोग मिल करके रहे, लेकिन भाईचारा धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। आज देखिए बांग्लादेश की स्थिति कहां से कहां पहुंच रही है, भयावह स्थिति हो रही है। और ये भी बता दे, पाकिस्तान गया, बांग्ला भी गया, अब भैया उत्तर प्रदेश का भी है, लेकिन बाबा जैसे वहां खड़े हो गए तो बचा हुआ है। हमारा कोई पार्टी विशेष नहीं, हम नहीं है, लेकिन जो धर्म की बातें हैं वो धर्म की बातें हैं। इसलिए सबको लेकर चले, सबको सुरक्षित करके चले, सबसे बड़ा काम यही है। सब मनुवादी हैं। इन्हीं मनु महाराज के 5 संतानें हुई, 3 कन्या और 2 पुत्र हुए। कन्याओं के यहाँ भगवान पुत्र बन करके आए और बेटाओं के यहाँ भक्त बन करके आए। एक के यहाँ ध्रुव जी बन करके आए तो एक के यहाँ ऋषभ देव जी बन करके आए। आकृति देवहूति च प्रसूति रे तो विश्रुता। बोले सरकार, हम सृष्टि तो करना चाहते लेकिन करें कहां से, पृथ्वी तो डूबी हुई है। आदेश से हम भगवत वति मार्यंत शूरना, क्या करें? तब देवता लोग आकर निवेदन किया तो भैया नासिका से ही श्री वाराह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोल वाराह भगवान की। वाराह भगवान जैसे ही आए, पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे, इतने में हिरण्याक्ष पहुंचा। हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी की स्थापना की। राजा परीक्षित ने कहा, ये हिरण्याक्ष कहां से आ गया? बोले कश्यप महाराज की 13 पत्नी थी, दिति से दैत्य और आदिति से देवता। तो दिति एक बार गेंदुली बेला रति कामना लेकर के गई और कामत जो शांत हुआ तो भैया कश्यप महाराज ने कहा 2 पुत्र होंगे और दोनों आतंकवादी होंगे। उन्होंने कहा मुझे आतंकवादी पुत्र न चाहिए, मुझे अच्छे पुत्र चाहिए। बोले अब तुम्हारा जो पौत्र होगा वो महाभागवत है, उसका नाम प्रहलाद होगा। दिति ने जन्म ही नहीं दिया बालक को, 100 वर्षों तक गर्भ में रखा और 100 वर्ष के बाद जब जन्म दिया तो यज्ञ कुंड की अग्नि बुझ जाए, दिन में तारे टूटने लग जाए, हाहाकार फैलने लगा चारों तरफ। जन्म होते ही सीधे वरुण के पास पहुंचा, वरुण अपनी गद्दी छोड़ के भाग गए। इंद्र के पास पहुंचे, इंद्र भी अपनी गद्दी छोड़ के भाग गए। नारद जी वीणा बजाते रहे जा रहे हैं। बोले सुनो, वीणा ही बजाना आता है कि लड़ना झगड़ना भी आता है? बोले लड़ना झगड़ना नहीं आता, लड़ाना झगड़ाना आता है। बोले चले जाओ, इस समय पृथ्वी को लेकर के एक सुगर आ रहा है। अब वहां गए तो उन्होंने उसका उद्धार कर दिया। ये साक्षात भगवान के पार्षद भी हैं। शरद कुमार दर्शन करने के लिए गए, उन्होंने मना कर दिया। बोले जाओ तुम राक्षस हो जाओ। भगवान ने कहा तुम 3 बार राक्षस बनोगे, तुम 4 बार अवतार लेकर आए। गेंदुली बेला 4 काम नहीं करने चाहिए। इस कथा से शिक्षा यही मिलती है। भोजन नहीं करना चाहिए गेंदुली बेला, व्यक्ति रोगी हो जाता है। गेंदुली बेला सोना नहीं चाहिए, धनहीन हो जाता है, धन उसके पास रहता ही नहीं है, दरिद्रता आ जाती है। पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, विस्मरण हो जाता है। और रति कामना नहीं करना चाहिए, जिससे दुष्ट संतति होती है और पूरे कुल का विनाश कर देती है। इस प्रकार से
स्थापना की। अब इधर करदम जी महाराज के मन में विचार आया, दुनिया के लोग विवाह करते, हम भी विवाह करेंगे। सब कामना लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि भगवान मुझे मिले, मोक्ष मिल जाए, गद्दी मिल जाए, लेकिन बुढ़ापे में ये संकल्प लेकर के मेरा विवाह हो जाए। देवताओं ने कहा देखो इन बुढ़ापे में भी इनको जवानी चढ़ी है। बोलो राधे राधे। 40,000 वर्षों तक तपस्या की, भगवान प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद बोले क्या चाहिए। अब भगवान को देखने के बाद बुद्धि न काम करे। पुराने जमाने में बाबा लोग और पिताजी लोग शादी फिंट कराते थे, अब वो शादियां खूब चलती थी। लेकिन आजकल भैया जिस दिन से फोटो आएगी उस दिन से मिलना चालू कर देंगे, देखना चालू कर देंगे। 1 इंच भी छोटी बराबरी की लेकर आएंगे। अब भैया जब बराबरी के लाओगे तो जीवन भर बराबरी करती रहेगी वो जीवन भर बराबरी करेगी, फिर आप कहोगे मेरी बराबरी कर रही है। इसलिए बोले अब विवाह नहीं करना। बोले नहीं, इसके लिए तो आपने संकल्प लिया है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम, अपनी शरण लगा लो राम, अपनी शरण लगा लो राम, दुखियों के हैं प्यारे राम, दुखियों के हैं प्यारे राम, ओ जीवन प्राण आधारे राम, जीवन प्राण आधारे हरे राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम भक्त वत्सल भगवान बोले अब आपका विवाह तो मैंने तय ही कर दिया है। मनु महाराज की जो दूसरे नंबर की बेटी है आप उसके साथ विवाह कर लो। उन्होंने कहा ठीक है मैं विवाह तो करूंगा लेकिन मेरा भी एक शर्त है। बोले आप जब पुत्र बन करके आओगे तभी मैं विवाह करूंगा। गृहस्थ जीवन का यही है, सबसे श्रेष्ठ गृहस्थ जीवन है। गृहस्थ जीवन ये थोड़ी कि बच्चे पैदा किए और कमाए खाए और जीवन को बिता दिए।
गृहस्थ जीवन है कि दोनों मिल करके भक्ति करो, तब तो गृहस्थ जीवन सार्थक है। उनसे कहो कि हम एक माला करें, तुम 2 माला करो, और हम 2 करें तो वो 1 करें, या बराबर करते रहे, यही गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ है। हम उनको सब कुछ सिखाते हैं, बताते हैं। आजकल के माता पिताजी लोग भी सारी संपत्ति बताते हैं, बेटा ये तेरा मेड़ है, ये तेरी जमीन है, लेकिन ये नहीं बताते कि बेटा भक्ति भी करनी, भगवान का भजन भी करना है। ये जरूर बताना चाहिए कि भक्ति करते रहो, और शुरू से ही भक्ति में लगा दो तो चलते चलते जो 10 साल के संस्कार है वही 10 साल के संस्कार 90 साल तक लेके चलेंगे। इसलिए बालकों को संस्कार समय समय पर देते रहे। आप उनको फिल्म दिखाने ले जाएंगे, हैं? नाटक दिखाने ले जाएंगे, थिएटरों में बैठाएंगे, लेकिन भागवत की कथा नहीं श्रवण करवाएंगे, सत्संग श्रवण नहीं करवाएंगे, और सत्संग जरूर श्रवण कराना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, मैं पुत्र बन करके आऊंगा, और करदम जी का विवाह हुआ, बड़े ही धूमधाम से विवाह हुआ। ऋषि पत्नी ऋषि सब आकर के सुंदर वहां विदाई इत्यादि किए हैं। श्री करदम जी महाराज लौट करके आए, और करदम जी जैसे ही लौट करके आए और देखा क्या कि 2.5 फुट का आसन है, उसी में करदम जी बैठ गए। अदेवहूति ने क्या देखा, एक ही बिल में सर्प भी है, बिल्ली भी है, चूहे भी हैं। बोले इसीलिए भारत श्रेष्ठ है, इसीलिए यह भारत श्रेष्ठ है, यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे, सब में समानतः प्रीति रहे। 40,000 वर्षों तक समाधि लगी, समाधि लगते ही उनके केस लटों में बदल गए, और जैसे ही लटों में केस बदल गए, अब उनकी समाधि खुली तो भैया पत्नी से पूछने लगे, देवी तुम कौन हो? बोले याद करो, आज से कई वर्ष पूर्व आपने मेरे साथ विवाह किया था। बोले आप मायके नहीं गई? बोले मैं मायके नहीं गई। इस कथा से शिक्षा ये मिल रही है कि भैया कोई भी परिस्थिति आ जाए, हर परिस्थिति में पति का साथ देना चाहिए, हर परिस्थिति में। उनको करुणा आई, दया आई, और उनके नेत्र से अश्रु गिरा, और अश्रु गिरते ही बिंदु सरोवर बन गया, उसमें स्नान किया है, और स्नान करने के बाद दोनों युवा अवस्था के प्राप्त हुए। जैसे ही दोनों युवा अवस्था के प्राप्त हुए कि इधर गृहस्थ जीवन को उन्होंने प्रारंभ किया। 9 कन्याओं का जन्म हुआ। और ये 9 कन्या कौन है? बोले साक्षात यह भक्ति जी हैं। और 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ हुआ। ब्रह्मा जी देखने के लिए आए, और जब ब्रह्मा जी देखने के लिए आए तो ऋषियों के साथ विवाह कर दिया। मरीचय कला प्रादात न श्रूयाम तथा त्रये, श्रद्धा मंगिरिषो यक्ष पुलस्त्यास्त्य हविर्भुव, पुलहाय गतिर्युक्तां कर्तव्ये च क्रिया सतिं, ख्याति च भृगुर्यश्च द्विषष्ठा प्यारुरंधति। 9 कन्याओं का सुंदर विवाह हो गया। विवाह होते ही अब करदम जी कहा मैं जंगल में जाऊंगा। बोले सरकार अगर आप जंगल में चले जाएंगे तो देख रेख कौन करेगा? बेटी अपने अपने घर चली जाएंगे, बेटी अपने अपने घर चली जाएंगे, कौन देखेगा? ओहो, करदम जी को याद आया कि उन्होंने कहा था कि मैं पुत्र बन करके आऊंगा, मैं पुत्र बन करके आऊंगा। भगवान कपिल रूप में आए। बोल कपिल भगवान की, बोल कपिल भगवान की। कपिल रूप में भगवान आए।
वही झांकी को हृदय में बसाया है और हृदय में बसा करके सीधे जंगल की ओर चल दिए। कौन सा पन आ गया? बोले चौथापन। इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि कम से कम चौथेपन तो भक्ति करो, लेकिन भैया जो पहले दूसरे पन में नहीं रहेगा वो चौथेपन में माया सता लेती है लोगों को। चारों धाम किए बैठे हैं, अब पता चल रहा है दूसरे की मेढ़ा ही खन रहे हैं। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से कपिल जी की झांकी को हृदय में बसाया है। अंत समय इस कथा से शिक्षा यही मिलती है, कम से कम 10 से 15 साल तो हम अंत समय भगवान का भजन तो कर ही लें, और प्रयास करें कि शुरू से ही भजन करें। भजन में कुछ अलग से थोड़ी लगना है। जो तुम समाज में बोलते हो, जो गाली देते हो, वही भैया श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आप भी पवित्र, सामने वाला भी पवित्र, इसलिए सदैव भगवान का भजन करें, कीर्तन करें। निरंतर हरि का भजन करें। आहा, क्योंकि भजन के बढ़ करके कुछ नहीं है। राम के नाम से बढ़ करके कुछ है क्या? बोले कुछ नहीं। कहाँ हूँ कहाँ लग नाम बड़ा, करके कुछ नहीं है, और जो नाम को पकड़ लेता है वो धाम को पकड़ लेता है। हनुमान जी महाराज ने राम जी को देखा नहीं था। आज क्या है? मंगलवार है। आहा, सारे वारों का वार है, मंगलवार है। मंगलवार है। हनुमान जी महाराज ने क्या देखा था राम जी को? बोले नहीं। फिर राम जी ने क्यों कृपा की? बोले इसलिए कि नाम को पकड़ लिया, और जो नाम को पकड़ता है वो धाम को जान लेता है। आप हमें जानते हैं, जैसे महाराज जी आए थे, गोल मटोल से थे, तो आप क्या खोज पाएंगे? बोले नहीं खोज पाएंगे। बोले सोशल मीडिया में भी खोजना हो तो गोल मटोल से नहीं खोज सकते, नाम को पकड़ो। आचार्य शुभांशु कृष्ण जी महाराज, हमारे गांव में भी जाओगे, जब पूछोगे किसी से तो नाम तो पूछना पड़ेगा, तो नाम को पकड़ोगे तो धाम अपने आप ही मिल जाएगा। इसलिए नाम को पकड़ो। सो मेरे पवन सुत पावन नाम, 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 अपने बस कर राखे राम, अपने वश कर राखे राम,
बड़ी सुंदर राग छेड़ दी है हमारे शिवेंद्र वाले भैया जी, काफी राग चल रही ना। तो राग और अनुराग में काम किया जाए तो अच्छा लगता ही है। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे राम। राम को पकड़ लेना चाहिए, राम के नाम को पकड़ो। इधर सेतु बंध रही थी, नल नील सब राम राम लिख रहे थे, बानर सेना पत्थर को डाल रहे थे, तैर रहा था। राम जी ने कहा चलो हम भी देखते हैं। राम जी एकांत में चले गए और एकांत में जाकर एक छोटा सा कंकड़ लिए फेंके तो डूब गया। चारों तरफ देखे कोई देख तो नहीं रहा है। तो राम जी ने कहा मेरी महिमा नहीं है, मेरे नाम की महिमा है, इसलिए भगवान के नाम का संकीर्तन निरंतर करते रहना चाहिए। उसी झांकी को हृदय में बसाया है श्री करदम जी, और सीधे जंगल की ओर चल दिए। मैया ने कन्हैया का श्रृंगार किया है। और जैसे ही भगवान कपिल को श्रृंगार कियो है, कपिल का श्रृंगार करने के बाद स्वागत है। तुम त्वागता हम शरणं शरण्यं, तुम त्वागता हम शरणं शरण्यं, तुम त्वागता शरणं शरण्यं, स्वभीत संसार करो कुठार, स्वभीत संसार करो कुठार, जिज्ञासया भगते पुरुष, जिज्ञासया भगते पुरुष, नमामि सधर्म विदा वरिष्ठ, नमामि सधर्म विदा वरिष्ठ, तं स्वागतं शरणं शरण्यं, तं स्वागतं शरणं शरण्यं, तं स्वागतं। भगवान को स्वागत कियो है। और स्वागत करने के बाद उन्होंने प्रश्न किया, कन्हैया भगवान कपिल ने कहा मैया क्या कर रही हो, उल्टी गंगा बहा रही हो? बोले आप स्वयं परमात्मा हैं। एक बात कहूं, भक्त को और भगवान को जान लेना ही भक्ति है। और जो भक्त और भगवान को नहीं जाना वो भक्ति कर ही नहीं सकता है, वो भक्ति कर ही नहीं सकता है। मैया ने व्यासपीठ लगाई है और उन्होंने प्रश्न किया, ये बताओ मन का बंधन होता है कि आत्मा का बंधन होता है? बोले मैया मन का ही तो बंधन है। मन की मिटे खटपट तो झटपट दर्शन हो। जब मन की खटपट मिट जाती है तो झटपट दर्शन हो जाता है। इसलिए मन की खटपट को मिटा देना चाहिए। मन की खटपट कब मिटेगी? बोले जब संत का संग करोगे, सत्संग का संग करोगे। संत कौन है? संत की परिभाषा क्या है? तितिक्षव कारुण्य का सुहृद सर्वदेहिनां, अजात शत्रव शांत साधव साधुभूषण। बोले तितिक्षव कारुण का सुहृद सर्वदेहिना। संत का हृदय कैसे है? बोले मक्खन की तरह है। तितिक्षु जैसे छोटे से बालक को मार दो तो रोने लग जाता है और लड्डू दे दो तो हंसने लग जाता है, उसी प्रकार से संत और भक्त के हृदय होते हैं।
क्षणम तुष्टा क्षणम रुष्टा, क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं, क्षण में रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए संत का हृदय संत का संग करे। सुहदः सर्वदेही नाम, जो सब हित सोचे, केवल अपना हित न सोचे। कई लोग केवल अपने तक ही सीमित रहते हैं। अरे अपना तो पेट पशु भी भरता है, भरता है कि नहीं भरता है? कुत्ता भी भर लेता है। राम का नाम हृदय न धरा, जैसे पशुआ वैसे नरा। राम का नाम हृदय में न धरा। अब भैया ये राम नाम धन ऐसा है, दिन दिन बढ़त समाय, पायो जी मैंने राम रतन धन पाय, पायो जी मैंने राम रतन धन पाय। राम रतन दिन दिन बढ़त, चोर न चुरावे। चोर नहीं लूट सकता, न चुरा सकता है। आपकी विद्या की चोरी और आपके नाम की चोरी चोर चुरा नहीं सकता है। शरीर संसार की धन संपदा को चुरा सकता है, लेकिन आपकी विद्या को कोई नहीं चुरा सकता है। और आपकी राम रूपी जो धन है उसे कोई नहीं चुरा सकता। इसलिए तदा पुरुष आत्मनः केवलम प्रगति परः, महापुरुष का संग कर लो। निरंतरम स्वयं ज्योति, जो निरंतर परमात्मा का नाम ले। ज्ञान वैराग युक्तेन भक्ति योगेन चात्मना, जो ज्ञान वैराग भक्ति से पुष्ट रहे, ऐसे महापुरुष का संग। अमैया संग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक बार एक चोर ने चोरी की, और चोरी करते करते भैया वो इधर उधर कहां भगे तो भागवत कथा में पहुंच गया। और भागवत कथा में जब पहुंचा तो व्यास जी कथा सुना ही रहे थे। भगवान के स्वरूप ऐसे होते हैं, भगवान की मूर्ति में परछाई नहीं होती है। इतना सुनते ही वह चोर डर गया और बड़ी चोरी किया था राजा के यहाँ। लेकिन राजा के यहाँ जब चोरी हुई तो राजा ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि जिसके यहाँ जो धन है वो ला करके भद्रकाली के मंदिर में रख दे। वो चोर भी सामग्री लेकर बांध करके बोरी में जा रहा था, लेकिन जैसे ही पास में पहुंचा तो परछाई दिख गई। परछाई जब दिखी तो बोले भैया पीछे जाके देखा तो पर्दे के पीछे कुछ और था। अरे ये तो राजा का मंत्री है। देखते ही वो मंत्री भाग चला वहां से। तो एक शब्द एक घड़ी आधी घड़ी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि कलयुग में 24 घंटे तो कोई भजन नहीं कर सकता। अच्छा आपसे कोई कहे कि 24 घंटे भजन करो तो आप क्या कहेंगे? महाराज जी 24 घंटे भजन। अच्छा चलो 12 घंटे कर लो, 12 घंटे भी नहीं हो पाए। भैया 3 घंटे की कथा लोग सुन नहीं पा रहे हैं, आप 12 घंटे की बात करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कलयुग को देखते हुए रचना कर दी कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधे में पुनिया। बोले एक घड़ी मतलब एक क्षण भी अच्छे मन से भगवान का नाम नित्य प्रतिदिन लिया जाए तो वह फलीभूत होता है। सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदः। इसलिए मैया सुंदर संग करो। मन के भाई, मन के पत्नी, मन के ही परिवार वाले हैं। इसलिए गीता में भी भगवान कहते हैं मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारण है। मन को सुधार लो बस हो गया भजन। किसी संत ने बड़ा सुंदर कहा है, आइए गुनगुनाते हैं ना। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आप भी ना इस भजन के एक एक पंक्ति पर ध्यान दीजिएगा।
आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। 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 दृष्टि में तेरी खोट है, दृष्टि में तेरी खोट है, दुनिया निहार के। दृष्टि में तेरी खोट है, दुनिया निहार के। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हरि हरि। मीठी मीठी ताली बजाते हुए, भगवान ने हाथ दिया है तो ताली जरूर हो जाए। दृष्टि में तेरे खोट है, दुनिया निहार के। दृष्टि में तेरी खोट है, दुनिया निहार के। दृष्टि खोट है, दुनिया निहार के। दृष्टि में तेरी खोट है, दुनिया निहार के। गुरु ज्ञान अंज सार लो, गुरु ज्ञान अंज सार लो, बस हो गया भजन। गुरु ज्ञान अंज सार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हरि हरि। दुनिया तुम्हें बुरा करे, पर तुम करो क्षमा। दुनिया तुम्हें बुरा कहे, पर तुम करो क्षमा। दुनिया तुम्हें बुरा कहे, पर तुम करो क्षमा। दुनिया तुम्हें बुरा कहे, पर तुम करो क्षमा। बाणे को तुम संभाल लो, बाणे को तुम संभाल लो, बस हो गया भजन। वाणी को तुम
प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण 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 प्यारो राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा रमण श्री राधा रमण भगवान की आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो बस हो गया मन की तरंग मार लो मैया मन का ही बंधन है मन का ही खेल है इसलिए आप अपने मन को सुधार लो और जो अपने मन को सुधार लेता है और जो अपने मनी राम को काबू में कर ले तो भैया वो परमात्मा श्री राम से जुड़ जाता है इसलिए मन को संभालना इस प्रकार से सुंदर मैया देवहूति को ज्ञान दिए हैं और देवहूति भगवान कपिल भी अपने धराधाम को गए हैं गंगा सागर में समाहित हुए श्री कपिल भगवान जी का वहीं दर्शन होता है इसीलिए कहते हैं सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर थोड़ा जोर से बोलो ना कहीं भ्रमण करते रहो और जो इस कथा को सुनता है तो गंगा सागर की ही महिमा प्राप्त होती है उसको ये मनु महाराज की पहले संतान की कथा हुई जिनका नाम देवहूति था भगवती कथा भी चतुर्थ स्कंद में पहुंच रही है प्रसूति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ जिनके यहाँ भगवान स्वयं यज्ञ नारायण के रूप में पुत्र बन करके आए और जिनका विवाह दक्षिणा देवी जी के साथ हुआ मानव के जीवन में अगर यज्ञ नहीं है तो भगवान आपको मिलने वाले नहीं है भगवान को 3 रूपों से पाया जा सकता है या तो कर्मकांड यज्ञ अनुष्ठान करके पाया जा सकता है या तो ज्ञान से पाया जाता है या तो भक्ति से पाया जा सकता है भगवान को तो भगवान की भक्ति कैसे करें भगवान का यज्ञ कैसे करें तो यज्ञ नारायण भगवान जब अवतार लेकर के आए तो अपने भक्तों की शिक्षा दिए इस प्रकार से भगवान ने सुंदर दक्षिणा देवी के साथ अच्छा दक्षिणा और दान में दोनों में अंतर भी है कई लोग कहते हैं महाराज जी अच्छा शादी विवाह का समय अब चल रहा है तो बता ही दें आप लोगों से ना डीजे वाले को खर्चा दे देंगे 20,000 ऑर्केस्ट्रा में लुटा देंगे लेकिन जो हमारे आचार्य पुरोहित पंडित जी हैं उनके लिए जब दक्षिणा की बारी आएगी तो फूफा और जीजा मालिक बन जाते हैं अब फूफा और जीजा भी इतने सुंदर मिलते हैं कि 1 रुपए उनसे नहीं निकलता अरे भैया रात भर उन्होंने वेद मंत्र पढ़ा शाखोपचार पढ़ा 3-3 पीढ़ियों के नामों को जोड़ा और दक्षिणा की बारी आई तो 4 जगह पूछते हो सजावट में किसी से नहीं पूछा तो दक्षिणा पारिश्रमिक श्रम के अनुसार होना चाहिए और दान श्रद्धा के अनुसार दान कब बोले कोई आया और दे दिया अब पता चला 7 दिन महाराज जी ने कथा सुनाई बोले महाराज जी बस दान तो ऐसा होता है उसमें आपके फल नहीं मिलेगा बेकार और सब कुछ हो जाएगा इसलिए पारिश्रमिक अनुसार इस यज्ञ नारायण से दक्षिणा से विवाह करने के बाद उन्होंने सुंदर ज्ञान दिया है लोगों को और आगे चल करके सती के यहाँ मैया अनुसुईया के यहाँ स्वयं ब्रह्मा विष्णु आहा शिव यह पालने में डोले बालक बन करके आए सुंदर अनुसुईया चरित्र का गायन किया और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और दक्ष की एक बेटी थी भैया जिनका नाम सती था सती का विवाह किसके साथ हुआ बोले बाबा के साथ
और भी बेटियां सबको धीरे धीरे ब्याही गई, लेकिन एक बेटी का विवाह भोले बाबा के साथ हुआ। अब भोले बाबा के साथ जब सती का विवाह हुआ, बड़े धूमधाम से सब कुछ चल रहा था, लेकिन एक दिन यज्ञ की योजना बनाई, और जब यज्ञ की योजना बनाई तो सब लोग खड़े होकर के सम्मान किए। अभिमानी पुरुष जो होता है तो वो अपने सम्मान में ही पड़ा रहता है। कहीं कहीं तो भैया कथा करने जाओ, महाराज जी हमारा नाम बीच बीच में लेते रहो। अरे भैया भागवत की कथा करा रहे हो तो अपने नाम का प्रचार प्रसार करा रहे हो। बोलो राधे राधे। है? तुम्हारा ही नाम बीच बीच में लेना होता तो किसी और को बुला लेते। भगवान की कथा करने के लिए तो बुलाए हो। शुरू में बता दिया गया, लास्ट में बता दिया गया, और ये परिचय का विषय रहता है तो वक्ता स्वयं बताता है। तो अभिमानी पुरुष ऐसे ही होते हैं। दक्ष ये नहीं देखा कि कितने खड़े होकर के सम्मान कर रहे हैं, दक्ष ये देखा कि बैठा कौन है कुर्सी में। दक्ष माइक पकड़ते ही कहने लगा, अरे अशिक्षित लोगों को सभा में किसने बुलाया है? चारों तरफ इधर उधर देखने लगे। बोले इधर उधर क्या देख रहे हो? सबसे पीछे वाले कुर्सी में बैठा है। ओ सब मुड़ मुड़ करके पीछे वाले कुर्सी में देखने लगे। देखा तो ब्रह्मा जी और शिव जी बैठे हुए थे। बोले ब्रह्मा जी तो पिता के समान है, चलो नहीं खड़े हुए, लेकिन ये शमशान भूमि पर रहने वाला, अंग भभूति रवाने वाला, ये क्या जाने संस्कारों को। आए थे स्वागत समारोह में, साप समारोह चालू हो गया भैया जी। नंदी से रहा नहीं गया। नंदी ने कहा सुनो बक बक मत करो, बकरे का मूड लग जाएगा। वहां से चले गए। अब भैया ऊंची पदवी मिल जाए, आहा। बड़ अधिकार दक्ष जब बाबा, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, 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 बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, 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 दक्ष जब पावा, दक्ष जब पावा, दक्ष जब बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। ऊंची पदवी मिल जाए, रूपवान हो जाए, थोड़ी सी धन संपदा आ जाए तो लोग अभिमान में ही घूमने लग जाते हैं। भैया अभिमान किसी चीज का नहीं करना चाहिए। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा,
जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब आपकी अंतिम विदाई होगी तो इतना ही नहीं, सबसे पहले आपके घर वाले ही बाहर निकालेंगे। साथी गण हैं केवल जलदृंग पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार वाले साथ देंगे केवल स्मशान तक। बेटा जो खास होगा वह भी हक निभाएगा अग्निदान तक। किसी दिन आप लोग सोचते विचारते हैं क्या? किसी दिन सोचते विचारते हैं क्या ये जीवन कब आखिरी हो जाए? कोई भरोसा नहीं। अरे भैया दे दो उसको, सब देवी स्वरूपा है। आप जब घर से, और सबसे पता है सबसे पहले अपने वाले ही, अरे बाबूजी मोटी चैन पहने हैं, बाबूजी की मोटी चैन उतरवा लो। मैया हार पहनी है माता जी, पहले उसकी हार उतरवा लो। सबसे पहले कौन कहेगा? घर वाले ही तो कहते हैं, क्या पड़ोसी कहने आता है? जब यहाँ से आप जाओगे तो कुछ भी साथ नहीं जाएगा। इसलिए भैया हमने कहा है ना कथा में ही, राम रूपी रुपया यहाँ भी चलता है और वहां भी चलता है। भारत का पैसा अमेरिका में नहीं चल सकता, अमेरिका का पैसा भारत में नहीं चल सकता, लेकिन राम रूपी पैसा अगर रख लोगे तो यहाँ भी सुखी रहोगे और वहां भी सुखी रहोगे। आपके परिवार घर वाले ही, इसलिए बार बार मानव तन नहीं मिलता। 83,99,999 योनि भटकने के बाद ये मानव तन मिला है। हम लोग ताश खेल के जीवन व्यतीत कर देते हैं, दूसरे की बुराई दूसरे की निंदा में ही लगे रहते हैं। भैया किसी की बुराई निंदा में नहीं, आप अपने जीवन को सुधारें, आप अपने जीवन को बनाएं, क्योंकि कोई साथ देने वाला नहीं है। मरते ही घर से बाहर रख देंगे तेरे बदन को, आकर के झट उठा ले हरिजन तेरे कफन को। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, कंधे पे रख ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ कर डालेंगे तुझ पे घेरे, दे देगा आग तुझ में बेटा जो खास हो। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास हो। किस चीज का अभिमान करते हो भैया जी? कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, सारी धन संपदा वैभवता यहीं पड़ी रह जाना है। क्या कुछ लेकर जाओगे?
इसलिए सबसे मिलते रहो, मिलाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। कौन सी मुलाकात आखिरी हो जाए कोई भरोसा नहीं। अरे अरे, मैंने अभी अभी उनसे बात किया था, अभी एक्सीडेंट हो गया, वो चले गए। ऐसे कई घटनाएं होती हैं। हमारे बड़े परम प्रिय शिष्य थे, आप लोगों को न्यूज के द्वारा पता चला ही होगा। वो संगीत का काम करते थे, सुमेधा के रहने वाले थे, चाचा और भतीजे। दोनों प्रोग्राम के लिए ही जा रहे थे, लेकिन एक्सीडेंट हुआ और चले गए। भैया कभी कभी ऐसी पीड़ाएं होती हैं, वह पीड़ा असहनीय होती है, वो सहा नहीं जाता, न देखा जाता। अब मुझसे तो किसी का दर्द नहीं देखा जाता। ना जाने किस भेष में परमात्मा मिल जाए, ना जाने किस भेष में प्रभु श्री राम मिल जाए, कोई भरोसा है क्या? आज दक्ष अभिमान रहित हो गया और भोले बाबा वहां से लौट करके चले गए। कई हजार वर्षों तक यज्ञ हुआ ही नहीं। और जब कई हजार वर्षों तक यज्ञ नहीं हुआ, नारद जी पहुंचे। नारद जी ने कहा, सरकार अगर आप यज्ञ नहीं करोगे तो दुनिया में कोई यज्ञ ही नहीं करवाएगा। बोले आपको तो पता है मैंने यज्ञ किया और उस यज्ञ में ऐसा ऐसा हुआ। पता है, अभिमानी पुरुष सब कुछ लुट जाने के बाद भी अभिमान नहीं छोड़ता, करता रहता है। ये बहुत बड़ी बीमारी है। एक बार अगर व्यक्ति के अंदर अभिमान प्रवेश कर जाए, एक बात, करोड़ों अरबों की संपत्ति होने के बाद भी जो खानदानी रईस हैं, उनको कोई शरीर में सिलकन नहीं आती। और भैया जो अरबों खरबों की संपत्ति है और जो खानदान से ही वो भैया गड़बड़ रखते हैं, तो उनके मिजाज हमेशा गड़बड़ रहते हैं। बोलो राधे राधे। धन हो जाने से थोड़ी होता है व्यवहार चेंज हो जाए, ये तो केवल संस्कारों से चेंज होते हैं। सबको निमंत्रण कार्ड दिया, लेकिन भोले बाबा को निमंत्रण कार्ड नहीं दिया। वहां से कामक विमान, पुष्पक विमान पर भोले बाबा बैठे हुए हैं कैलाश पर्वत पर। मैया सती इधर उधर देख रही हैं। आज बड़ा केतूहल मचा हुआ है, कोई जा रहा है क्या? इतने में बहन जा रही थी, बहना पिताजी के यहाँ नहीं चलना। बोले पिताजी के यहाँ चलना है ना, बहाना क्या करे? तो भैया बहाना किया है, मेरे स्वामी जी अभी समाधि में बैठे हुए हैं, उठेंगे तो चलेंगे। बोले बाबा की समाधि खुली। बाबा ने कहा, बाबा के पास गई, उन्होंने कहा अरे आज आपके ससुर साहब ने यज्ञ किया है। प्रजापतस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यार्पितो यज्ञ महोत्सव किल। आपके पिताजी यज्ञ किए हैं। घटना नहीं बताई, अब घटना बता रहे हैं कि सुनो, उस बार यज्ञ हुआ था और उस यज्ञ में सब खड़े होकर के सम्मान किए, मैं और ब्रह्मा जी नहीं खड़े हो गए। तो सती तुम्हारे पिताजी ने अपशब्द कहा था। सती ने कहा पिता ही है, अपशब्द कह दिया तो क्या हुआ? गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ देवालय में सत्संग में बिना बुलाए जाना चाहिए। अगर बुलाने से आओगे तो ये तो निमंत्रण हुआ ना। आप निमंत्रण मतलब आप मेरे यहाँ आओ, हम आपके यहाँ आए। राम रसायन वही है जो बिना बुलाए पहुंच जाए। कथा आप भोजन करने बिल्कुल मत आइए, लेकिन कथा सुनने कहीं भी हो जरूर जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए कथा सुनने। सती तुम्हारे बाप ने कहनी अनकहनी कही, सभा में भली बुरी गाली दई। सती
तुम्हारे पिताजी ने अपशब्द कहा। इतना सुनते हैं। सती ने हट कर दिया, और जैसे ही सती ने हट किया, एक बात कहूं, पति के बात में कभी संशय न करें, और पति ने कह दिया, मना कर दिया, तो पति के बात को मानना ही चाहिए। इन सब कथाओं से यही शिक्षा मिलती है। जब उन्होंने कहा ये राम जी हैं, तो सती को विश्वास नहीं हुआ, जानकी जी का भेष बना ली। अब परीक्षा लेने के लिए राम जी के पास पहुंच गए। राम जी ने कहा, कहाँ है भोले बाबा जी? वो तो अंतर्यामी है सरकार, वो तो सब जानते हैं। हम लोग ऑफलाइन हो जाते हैं, परमात्मा कभी ऑफलाइन नहीं होते। अगर परमात्मा ऑफलाइन होंगे तो ये पृथ्वी ही पलट जाए। वो सदैव ऑनलाइन रहते हैं। कौन भक्त क्या कर रहा है वो सब देखते रहते हैं। सती ने हट कर दिया, सती वहां से चली, और जाते ही, माँ तो माँ होती है ना, माँ से बढ़कर के कोई है? कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवते। मैया जैसे ही देखा है, गोद में बैठा लिया, उनके केशों में हाथ फेरने लगे, और केशों में हाथ फेरते ही, सादर भली मिली माता, भगनी मिलिय बहुत मुस्काता। आज कई दिनों के बाद मुलाकात हुई, प्रसन्न हो गई, और प्रसन्न होते ही उन्होंने कहा, बड़ी कृपा की आप, प्रसन्न हो गई। लेकिन आज संवाद हुआ है, यज्ञशाला में गई, सबका स्थान था, लेकिन भोले बाबा का स्थान नहीं दिखाई दिया। और भोले बाबा से जो वैर करता है, उसे भक्ति कभी प्राप्त ही नहीं होती है। सती ने कहा, लोग यही कहेंगे कि ये दक्ष की पुत्री है, इसलिए आज से दक्ष पुत्री कहलाऊंगी ही नहीं, जब हम इस जगत में रहूंगी ही नहीं। तुम भोले बाबा से बैर करते हो, सारे देवता मालपुआ मांगते हैं, लेकिन हमारे बाबा जो कोई देवता नहीं लेता, धतूरा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वो धतूरे से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भोले बाबा से बढ़कर के कोई नहीं है, उनके जैसा निराला कहीं कोई मिलने वाला नहीं है। आहा बाबा, एक बात कहूं, आप लोग जरूर ज्योतिर्लिंग दर्शन किया करिए, और ये नहीं कि जाओ और भग के चले आओ, उनके सामने जाओ, अच्छे से दर्शन करो। दास को तो इतनी कृपा है भोले बाबा की और भागवत भगवान की, गुरु जी की, कि बिल्कुल कहीं भी जाना होता है तो शिवलिंग स्पर्श होता है। हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई भक्त रहते ही है, और वो दर्शन करा ही देते हैं। बाबा तो बाबा है। शरीर योगाग्नि के द्वारा छोड़ दिए। नारद जी बीना बजाते बजाते पहुंचे, और बाबा से कहा, बाबा मैया कहाँ गई हैं? बोले, मैया तो मायके गई है। बोले, मैया अब नहीं रही। इतना सुनना था। भोले बाबा क्रोध में आए हैं, और क्रोध में आकर के जटा उखारी है, जमीन में पटका है, और वीरभद्र नाम का वीर उत्पन्न हुआ। बोले, जो जैसा किया है उसके साथ वैसा ही काम कर। वीरभद्र वहां से चल दिए। भैया जो जैसा देख रहा था, जो जैसा कर रहा था, उसके साथ वैसा ही हुआ। भग आंख मटका रहा था। जब सती और दक्ष की संवाद चल रहा था तो भग आंख मटका रहा था। और आज भी कुछ समाज में ऐसे लोग हैं कि जब दो आपस में वार्तालाप करते हैं तो तीसरा आंख मटकाता है, और जब आंख मटकाता है तो बुढ़ापे आते आते मोतियाबिंद जैसे बीमारी हो जाती है। उषा दांत दिखा रही थी जब ये दोनों आपस में लड़ रहे थे, उनके दांत ही उखाड़ लिए। और आज भी समाज में जब दूसरे को देख के कोई हंसता है तो उसके भी दांत उखाड़ दिए जाते हैं। जब सती और दक्ष बात कर रहे थे तो भृगु जी दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे बार बार, उनकी दाढ़ी ही उखाड़ ली।
जो जैसा देखता रहा उसके साथ वैसा ही हुआ है। अपने कर्मों का फल हमें मिलता ही है। बोया पेड़ बमूर का आम कहाँ से होए, बमूर लगाओगे कांटेदार तो कल बमूर ही कांटेदार पैदे होंगे। ये थोड़ी है कि गर्मी आ गई तो उसकी आमा की चोरी करो और उस आम की चोरी करो। बोलो राधे राधे। इसलिए आम ही लगाओ तो आम का फल, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल। और एक बात कहूं, पाप के वृक्ष में कभी फल ही नहीं लगता है। इसलिए सदैव पुण्य करें और अच्छे कर्म करें जिससे फल मिले आपको। बोले बाबा जी आहा, सारे देवी देवता पहुंच गए। भोले बाबा से प्रार्थना करें, बाबा रक्षा करो, आपसे बढ़कर के कोई नहीं है। शंकर भगवान की, सारे ऋषि महात्मा देवता मिलकर के भोले बाबा से, भोलेनाथ से निराला, भोले बाबा से बढ़कर के कोई नहीं। आहा, शंभुनाथ से निराला कोई है क्या? बोले नहीं। सारे देवता पहुंच गए, ब्राह्मण देवता ऋषि गंधर्व सब पहुंच करके स्तुति करने लगे। हे बाबा, भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। हरि हरि। हर हर महादेव। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम की भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, आगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, आगम निगम की भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, आगम निगम के भेद खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला, डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला, गौरनाथ से निराला कोई और नहीं। हाथ से निराला कोई और नहीं। हरि हरि। हर हर महादेव।
चमकते अगले पिछले, काया जब जब करवट बदल पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। ऐसा ज्योति जगाने वाला, ऐसा ज्योति जगाने वाला और नहीं कोई और नहीं, बोले हाथ से निराला कोई और शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभु हाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, हाथ से निराला कोई और नहीं, ओ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला और नहीं, नाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। शंकर भगवान की, श्री हाटेश्वर महादेव की, श्री सोमनाथ भगवान की, श्री द्वादश ज्योतिर्लिंगों की, श्री देवादिदेव महादेव की, ग्राम के देवी देवताओं की, श्री मृत्युंजय भगवान की, श्री भागवत महापुराण की, शिव नमः पार्वती पतये हर हर। बैठ जाइए। आज की कथा अब यहीं पर विश्राम करेंगे। कल भगवान का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके पूर्व हमारे आचार्य श्री कन्हैया भैया जी कुछ आप लोगों को सूचना देंगे, आप लोग श्रवण करें। इसके बाद फिर आरती का दर्शन करेंगे। जय जय श्री राधे। इस कथा के बीच में कुछ गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो हम चाहेंगे कि आप व्यास मंच के पास आकर के भगवान से और व्यास जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। राधा रमन तिवारी जी आप आकर के महाराज श्री से और व्यास मंच से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आप पूर्व उपाध्यक्ष हनुमना रह चुके हैं और हीरालाल जायसवाल जी आप सरपंच हैं इस गांव के। आप भी आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे और व्यास मंच से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। रमाकांत पांडे जी
जी आप संयोजक हैं, आप भी आकर के महाराज श्री से और व्यास मंच से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। रमाकांत पांडे जी और रामचरण द्विवेदी जी आप भी आकर के महाराज श्री से और व्यास मंच से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और छोटे द्विवेदी जी आप भी आकर के महाराज श्री से और व्यास मंच से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। छोटे द्विवेदी जी ग्राम कोल्हा से छोटे द्विवेदी जी आप आकर के महाराज श्री से और व्यास मंच से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। सीताराम 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 सभी लोग कीर्तन करेंगे, उसके बाद फिर आरती करते हैं।
वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ प्यारो वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो बरसानो 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 प्यारो वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो बरसानो प्यारो वृंदावन राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 ओ वृंदावन में बरसाने वाले हम सबके प्यारे सुभान दुलारे हम सबके प्यारे केसी घाट में चीर घाट में परिक्रमा में परिक्रमा में परिक्रमा में अल्लाह चुंगी चुंगी चौराहा प्रेम मंदिर में बिहारी बिहारी निधिवन जी में राधा रमण में यमुना जी में रंग जी में काली मैया काली मैया ओ मथुरा जी में द्वारिकाधीश में ओ पूछरी के लोटा भारविंद में गोवर्धन में बरसाना में कुसुम सरोवर मानस गंगा राधा कुंड में कृष्ण कुंड में गिली प्यारी ऊंची अतारी ऊंची हवेली ऊंची हवेली हम सब बोले आवाज न आई जोर से बोलो हाथ उठा कर हाथ उठा कर राधे 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 सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आरती का दिव्य दर्शन करें। भक्त वत्सल भगवान की श्री द्वारिकाधीश की ओम ज्वालामालिन्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धच्छद पुष्पाणि समर्पयामि ओम मेदग्गुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशविदग्गुं सर्वगणग्गुं सस्ताय आत्मसानि प्रजासानि पशुसानि लोकसन्न भयसानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरितोऽस्मा सुधत्ता। हे राजा राम तेरी हे राजा राम तेरी आरती गाऊं तेरा जरा तेरी आरती गाओ अवध बिहारी तेरी आरती गाओ अवध बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाऊं राघव आपको मनाऊं आरती गाओ लाला आपको मनाओ आरती गाऊं
राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। छिन छिन पल पल रूप निहारूं। छिन छिन बल बल रूप निहारी। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। बाम भाग सो नित जग जननी, बाम भाग सो विद्य जग जननी। चरण विराजत है सुदर्शनी। चरण विराजत है सुत अंजनी। बाम भाग सो नित जग जननी, बाम भाग विद्य जग जननी। चरण विराजत है सुदर्शनी। चरण विराजत है सुत
और झूमते हुए कीर्तन के साथ। आहा आइए कीर्ति भैया जी, हमारे श्री माननीय विधायक जी पधारे हैं। द्विवेदी परिवार में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और हमारे वाह कुलदीप भैया जी आए हैं। आइए झूमते हुए चलते हैं बरसाना धाम की ओर। बजाओ बजाओ